व्हाट्सअप बाजे वाला। हेलो कल्चर कैसे हो? व्हाट्सअप कबीर, व्हाट्सअप छोटा कबीर है, कौन सा कबीर है, ये कौन सा वर्जन है? कौन सा कबीर है? कपटी कबीर। तो अभी कपटी कबीर इस वो वाला आइडिया बता सकते हैं क्या जो तू बता रहा था कि लाइक मल्टीपल कबीर साइफर पे एक बीट पे बट लाइक विद डिफरेंट पर्सनालिटीज। हाँ लेकिन मेरा पॉडकास्ट थोड़ी ना इनका है। हाँ बट लाइक बहुत इंटरेस्टिंग लगा था मेरे को आइडिया। अभी हम मिले थे लास्ट जयपुर वाले शो पे, सबसे पहले मिले थे जब तू सीधे स्टेज पे मिले हैं भाई। हम लोग बाजे भैया से हम पूछ रहे हैं भाई किस साउंड पे करे माइक को। तेरा कि वो लाइव वाला सीन भी काफी रहता है, तो डीजे सेट्स बजाता है और तेरा एक अलग ही लाइव वाला सेक्शन है, तो लाइव वाला क्या सीन है? हाँ लाइव, क्योंकि मेरे को पार्टी करने में बहुत मजा आता है। उससे ज्यादा मजा ये आता है कि पार्टी करवाने में, लाइक क्योंकि यू आर द वन रनिंग द पार्टी देन। और मेरे को वो डीजेइंग से अभी मतलब शौक ज्यादा चढ़ा है जब से मैंने बॉक्स आउट बजाया है। मतलब पहला बॉक्स आउट मैंने 2022 में बजाया, तब मैं था उधर पे। और इस साल भी बॉक्स आउट बजाया अनफक मैन एंड फ्रेंड्स। और ऐसा माहौल ऐसा होता है ना कि मतलब बहुत ओपन, लाइक इट्स इनफ रूम फॉर एन आर्टिस्ट टू प्ले देयर ओन शिट फॉर एवरी काइंड ऑफ आर्टिस्ट। तो वो मेरे को इस वजह से ना वो हो गया भाई, अब मेरे को नचाना है लोगों को, बहुत नचाना भी नहीं है पर मेरे को उनको ना लाइक आई वांट टू टेक देम समवेयर एल्स। आई वांट उनको भुला देना है, जो उनकी रियलिटी से कहीं और ले जाना है। लाइक मेरे को पार्टी करानी कि भाई हम लोग पहुंच गए हैं अब मार्स जुपिटर पे। अब यहाँ पे इसी टाइप का अजीब म्यूजिक बजता है, बट आप खुले मैदान में हैं, आपको जो करना है करो, कपड़े फाड़ के नाचो, जैसे नाचना है नाचो, कुर्ता पजामा पहन के आओ, लुंगी पहनो, जो करना है करो, पर नाचो भाई। नाचने वाला सीन में ड्रेस कोड लूंगी। बट तेरा नया गाना जस्ट अभी निकला है, एक्सटेसी विद होमी दिल्ली वाला एंड जैक ओगिल। अच्छा, तो ही प्रोड्यूस्ड इट विद यू? नहीं, सीन ये था कि मैं मिला होमी भाई से कुछ टाइम पहले, 2-3 महीने पहले मैं, या फिर और थोड़ा टाइम पहले, 6 महीने पहले। तो मैं था करुण भाई और उद्भव के साथ में था, तो मतलब योगी भैया को जानता था। तो फिर एक बार हम कहाँ गए थे, हनी भैया के स्टूडियो गए थे, तो वहाँ पे आई मेट होमी और बहुत सही मस्त वाइब किया। फिर उसके बाद 3-4 बार हम मिले। फिर जब मैं घर गया था तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे को बोला था कि बाजे भाई आप कुछ बना के देना, तो आई सेंट हिम, लाइक उन्होंने बोला था लाइक ही वांट्स समथिंग लाइक डांसी एंड ऐसा। तो यू हैड अ ब्रीफ? हाँ, लाइक ब्रीफ भी नहीं था, इट वाजंट अ ब्रीफ, ही जस्ट सेड कि भाई कुछ ऐसा ना, मतलब एफ्रो डांस करने का कुछ चाहिए। तो मैंने बस उतना सुना एंड मेरे को आके बनाना ही था ही, क्योंकि मेरे को पता नहीं ऐसे, मतलब जो मेरा लाइक फॉर मी इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू वर्क विद आर्टिस्ट हु आल्सो केयर अबाउट योर विजन एंड नॉट इम्पोजिंग देयर्स कि बावे तू ऐसा बना दे, इसमें ये कर दे। मैं आपसे थोड़ी नहीं कह रहा हूँ आप ऐसा लिखो, और लिखने के बाद में मैं आपसे बदलवा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप इतने ऐसे करोगे, बंदी पे लिख दो ये। अब बस मेरा मन है कि अच्छे गाने बनाऊं, जैसे जैसे बनाऊं, और गोल्स है पैसे कमाने के फिलहाल। Like that is what I've been focusing on, because like I've like spent like half my production life just trying to make sounds that sound different from what everyone has heard. और बनाते बनाते ये चीज़ समझ आई कि उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती कई बार। सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होती है ना, लाइक धनजी ने भी बोला था, या फिर धनजी के शायद स्किट में, या फिर इंटरल्यूड वही कहीं पे है, या फिर मैंने ऐसे सबको भी मैंने कहीं पढ़ा भी है कि लाइक द आर्ट इटसेल्फ इज बिगर देन द आर्टिस्ट हिमसेल्फ। है ना, मतलब कि ये एंड में फर्क नहीं पड़ता कि भाई आर्टिस्ट को कितनी चोट लगी बनाने में, कितना टाइम लगा, कितने दिन लगे, कैसे मशक्कत करके बनाया। एंड में सब लोग गाना सुन रहे होगे, और कई बार कई लोगों को गाने के लिरिक्स समझ भी नहीं आ रहे होगे, बीट भी समझ नहीं आ रही होगी, बट इट माइट मेक देम फील समथिंग। दैट इज व्हाट काउंट्स, आई फील। एक और चीज है, लाइक आई हैव ऑलवेज आल्सो बीन स्टडीइंग अबाउट ऐसे थोड़ा बहुत, ये ना ऐसे मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट भी वही था, लाइक इमोशन एनालिसिस ऑफ म्यूजिक यूजिंग मशीन लर्निंग। तो उसमें भी मैं यही पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि लाइक हमको पता तो है कि भाई फ्रीक्वेंसीज होल्ड अ पावर ऑन आवर ब्रेन, लाइक दे कैन ऑल्टर शिट, लाइक कुछ भी ऐसे हमें कुछ हार्मोन्स रिलीज करवा सकता है, सेरोटोनिन या जो भी होता है, बट कौन सी फ्रीक्वेंसी क्या करवा सकती है? आई वुड लाइक टू लर्न दैट। तो मेरा रिसर्च का टॉपिक भी यही था, बट लाइक जो मेन था वो अलग था, लाइक बड़ा प्रोजेक्ट अलग था, बट माई रिसर्च
इंटेंशन वाज दिस कि क्या हम मतलब ऐसे बीमारी या फिर लाइक मेंटल हेल्थ का कुछ इससे फिक्स कर सकते हैं क्या, you know? और एक और चीज़ होती है लाइक जो चीज़ होती है ओवरटोन्स वाली शिट होती है, जैसे जब दो एकदम अगल बगल वाले नोट टकराते हैं ना, लाइक साइमल्टेनियस फ्रीक्वेंसीज, जब आप दो नोट भी बजा दो तो ऐसे चालू हो जाता है. इट्स बिकॉज लाइक देयर आर लाइक ओवरटोन्स गेटिंग क्रिएटेड इन द साउंड, और उस वजह से वो ऐसे होता है. तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगने लग गया ये सिग्नल विग्नल और फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक ना, तो मैं पढ़ता जा रहा द साउंड एस्पेक्ट. हाँ, लाइक स्पेक्ट्रल शिट दैट ऑल्टर्स आवर ब्रेन. मतलब स्पेक्ट्रल भी नहीं, फ्रीक्वेंसी वाली चीज, और वो स्पेक्ट्रल में ही आता है कहीं ना कहीं. तो ये जो पूरा लॉजिक है कि लाइक जब साउंड को समझने चले गए, अब नाउ व्हेन यू हैव लाइक वर्कड विद आर्टिस्ट जो मेन स्ट्रीम इंटेंशन या मेन स्ट्रीम अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं, वर्सेस यू हैव आल्सो वर्कड विद आर्टिस्ट जो सो कॉल्ड इंडी है या नए साउंड या एक्सपेरिमेंटल साउंड की तरफ जा रहे हैं, एंड तू उस स्पेस में कि जहाँ पे तेरे दोनों स्पेस के दोस्त हैं, दोनों के म्यूजिक तो सुन रहा है और काम भी कर रहा है उनके साथ. इन टर्म्स ऑफ साउंड हाउ इज दैट डिफरेंट? लाइक वो अटेम्प्ट कैसे डिफरेंट है, लाइक मेकिंग अ मेन स्ट्रीम बैंगर? तो ये मतलब काम तो मैं कभी भी ऐसे सोच के नहीं करता कि भाई क्या बनाना है, बट कई बार लाइक नाउ दैट आई ऑल्सो हैव टू लाइक वर्क एज अ provider of services, like when working with an artist who's gonna pay you, you have to understand that topic कि भाई उसको कुछ एक चीज चाहिए है, उसके दिमाग में एक चीज है, and ये कमर्शियल वाला जितना भी काम होता है ना, it is always meant for you to give up like एक सर्विस देने वाला सीन होता है. नहीं, तो जब भी तू फॉर एग्जांपल सो कॉल्ड बड़ा गाना बना रहा है, हाँ, तो इज इट ऑलवेज वो वाला इंटेंट से कि आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, या फिर तू एक्चुअली कई बार वो भी बना रहा है, खुद से ही बना रहा है? पहले बताता हूँ, अब जाके जैसे ये वाला जो पैसे वाला दिमाग है ना कि यार कौन सा गाना चल सकता है, इस पे तो मैं और पैसे कमा सकता था, ये बीट और ज्यादा चल सकती थी, ये वाला मेरे में अब जाके सेंस थोड़ा डेवलप होना चालू हुआ है. पहले तो मेरा ऐसा था कि आई वुडंट इवन थिंक कि भाई जा रहा है, मेरे को अगर 10,000 भी आ रहा रहता था, 5,000 भी आ रहा होता था कोई गाने से, तो मैं खुश रहता था. अभी मेरे दोस्त जो हैं सब जो पहुंच गए हैं, लेबल्स पे साइन हो रहे हैं, जब व्हेन आई टॉक टू देम तो मैं उनसे पूछता हूँ ये सब चीजें, लाइक द बिजनेस पार्ट ऑफ इट ऑल. तो वो बताते हैं कि भाई वैल्यू ऐसी हो गई है ना, लाइक इफ यू आर एक्चुअली मेकिंग गुड म्यूजिक एंड यू कैन सेल टू लेबल्स, मतलब अभी के टाइम पे ना लोग 12-12, 13-13 लाख के प्रोजेक्ट्स भी उठा रहे हैं, लाइक जो ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं, लाइक 100K 200K जिनके खुद के गानों से आ रहे हैं, और जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो सब है ना, तो वो लोग ले रहे हैं और उतना मिल रहा है उन्हें. लाइक आप अगर ऐसे उठे सुठे चले जाओगे विदाउट गिविंग देम देयर पार्ट ऑफ द फायदा, तो वो नहीं लेंगे भाई. वो लोग मतलब ऐसा है कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है ना कि आई ऑल्सो हैव डन प्रोजेक्ट जिसके अंदर में मेरे को मेरे प्रोजेक्ट के अग्रीमेंट पे लिखा हुआ था कि देयर गोना पे मी ₹1 एज फी. हाँ भाई. And this was like very initial days. This is from a label. Yes, and a very well known label. और मैंने जब उनके बंदे से बात करी ना फोन पे, तो वो मुझे क्या कहते हैं पता है कि यार आप कोई विशाल ददलानी, विशाल शेखर या फिर आप कोई अरिजीत सिंह थोड़ी ना हो, हम तो आपको एक्सपोजर दे रहे हैं. उन्होंने मेरे मुंह पे बोला है भाई. एंड लाइक दिस गाय इज लाइक रनिंग अ लेबल विच इज लाइक जो DHH सुनता है बैठ के, जो हमारा क्राउड सुन रहा है. दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम द लेबल गाइज. आई एम नॉट हियर टू डिस लाइक ऐसे लेबल्स, कई लेबल हैं जो बहुत अच्छे हैं, लाइक जो असल में दे रिस्पेक्ट द आर्टिस्ट, सब कुछ टाइम पे होता है, सब कुछ सलीके से होता है. एंड आई हैव वर्कड विद दोस लेबल्स आल्सो. मेरे रीसेंट रिलीजेस बहुत अच्छे रहे हैं. मतलब ऐसे कौन से लेबल्स हैं जो तेरे को अभी लग रहा है कि सही काम करेंगे? क्योंकि मोस्टली लोग लेबल्स की लाइक मार के ही जाते हैं. नहीं, मेरे को मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को ऐसा लाइक मैं still I would prefer a better curator at every label to like put out songs, क्योंकि मतलब मेरे को ऐसा लगता है there should be diversity in whatever sound everyone is making. अगर एक पूरा के पूरा लेबल होता है, कई बार ऐसा होता है they run just one single sound and वही ब्लो अप होता है और वही लोगों को लगने लगता है, क्योंकि इंडिया इज सो बैकवर्ड अबाउट दिस साउंड दैट वी आर डूइंग राइट नाउ ना. इवन हिप हॉप के बारे में इनको इतनी चीजें नहीं पता होगी, बट दे आर लिसनिंग टू इट एंड इट इज नॉट बैड, इट इज ओनली अ गुड थिंग बिकॉज वी फाइनली हैव मोर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन द स्टफ दैट वी मेक. बट भाई मतलब हम लोग तो पढ़ लिख के ना, हम लोग फ्रीक लोग थे, हम लोग एंथुसियास्ट थे, हम लोग तब से गहराइयों में जाके चीजें पढ़ के आ रहे हैं और हमारा दिमाग वहां से ग्रो के कहीं नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया. एंड वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक
ऐसा जो यहाँ पे नहीं है। हमारे पीक पे हम और नेक्स्ट पीक पे रीच करना चाह रहे हैं भाई, मतलब और यहाँ की अभी जो जनता है दे आर जस्ट एट द सतह वाला लेवल टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक इज आउट देयर इन द लाइक बाहर के जितने भी कंट्रीज हैं और जो भी हम सुन रहे हैं वेस्ट का म्यूजिक, वो बहुत लाइक इट्स फ्री, इट्स लाइक ऐसा उसमें ना मतलब बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, लाइक यू डोंट हैव टू लाइक थिंक अबाउट द एंड प्रोडक्ट ऑलवेज, यू डोंट ऑलवेज हैव टू सी कि इससे कितना रिटर्न आना है मेरे को, कि मेरे कितने नंबर्स जा सकते हैं, क्या पैसा कितना कमा सकता हूँ। दिस इज द ओनली थिंग दैट हैज हेल्प मी लाइक कीप गोइंग इतने टाइम के अंदर में, क्योंकि आई हैव सीन लाइक अ लॉट ऑफ ऐसे डाउनफॉल्स जिस टाइम पे ना मेरे को इच्छा हुई कि भाई बंद कर देता हूँ यार। कई बार तो क्रिएटिव ब्लॉक इतने लंबे चलते हैं, कई बार डिप्रेशन इतना लंबा चलता है, कई बार फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसे रहते हैं, कई बार पैसे की ऐसी रहती है ना कि आपको हर एक आर्टिस्ट को लाइक हर एक बंदा जो मतलब इस लेवल पे से उठ के जाता है, लाइक आई कम फ्रॉम बैतूल, है ना, मेरे को बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील होता है दैट आई एम इन दिल्ली राइट नाउ टॉकिंग टू यू गाइस। कबीर भाई के गाने मैंने उनसे मिलने से पहले सुन रखे थे, उनसे बात करने से पहले सुन रखे थे। इट इज बिग फॉर मी के भाई मतलब मैं इन सब लोगों से मिलता हूँ, अब ये मेरे दोस्त है, एकदम जिगरी टाइप बातें करता हूँ। लाइक आई डोंट नो इफ आई हैव बेटर फ्रेंड्स समवेयर आउट देयर, लाइक आई हैव गुड फ्रेंड्स, बट लाइक ऐसा कोई बंदा जो भाई मेरे सेम लेवल पे मुझको समझ पाता है, मैं कितना भी कैसे पागल हरकतें करूं, कोई उसको एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि उसको भी पता है वो इतना पागल है। दिस इज बिग फॉर मी। ये म्यूजिक कनेक्शन में भी तो वैसे होता है ना कि लाइक तुम अपना सबसे वल्नरेबल पार्ट शेयर कर रहे हो इवन वाइल कोलैबोरेटिंग। एग्जैक्टली खोल के दिखा रहे हो ना भाई कि मेरे अंदर ये है। अगर आप थोड़ा सा भी लाइक मैं पहले बहुत ज्यादा गेट कीप करता था ना अपने सारे जो भी होते थे कि भाई मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, अपने किड्स वगैरह। हाँ किड्स विड्स भी, क्या किड्स तो चलो कुछ नहीं है, मेरे टेक्निक्स में गेट कीप करता था, है ना, बहुत ज्यादा। और ऐसा था कि लाइक एक पॉइंट पे आई कुड मेक लाइक कोई भी तो नहीं कहूंगा, बट लाइक ऐसे मतलब मैं ऐसे पॉइंट पे आ गया था, मैं मेंढकों की गधे वधों की आवाज और ये टर टर टुटर ये सब साउंड है ना, आई कुड रिमाइंड्स मी ऑफ द सॉन्ग साउंड क्लाउड का बहुत ही इनफेमस सॉन्ग मेंढक राजा, जो मेरे को बहुत इंडी बच्चियों ने सुना है। मेंढक राजा बहुत सारे लोग सुनते हैं, मेरे को लगा नहीं था कितना मेंढक भाई बहुत ज्यादा फटा नहीं है वो, मतलब ऐसा नहीं कह सकते, उसकी बहुत ही अजीब कल्ट फॉलोइंग है, उसके अलग लोग हैं, बंदियां अलग चीज सुन रही होंगी, रैंडमली मेंढक राजा सुनेंगी। वो कैसा है थोड़ा सा मुझे याद दिलाइए ना। ऐसा है कि तो इसलिए कि मेंढक जा रहा है पूरा गाना। इसका टाइटल कबीर के सॉन्ग जैसा है, मेंढक राजा। एग्जैक्टली लाइक कि अगर एक मेंढक रहता तो वो कैसे गाता। तो ये इसके बारे में मैं आपसे पूछना, इस तरह के आपके और भी गाने, बंदर राजा भी है, बंदर मामा है, पांडु है, एक घोड़ा डोंगरी है, एक है चग्स पिग, उसके अंदर मैंने सुअर जैसी आवाज वो कैसे करी है वो पता है उसके अंदर में मैंने क्या किया था, सीधे स्ट्रेट टू आवाज कैसे बनाई है, आवाज कैसे वो अलग है ना। हाँ तो बेसिकली वो ऐसा था कि मीम था, तो उसके अंदर में वो बंदा, उसमें वीडियो ऐसे रहती है कि एक आदमी है वो खुद ही सुअर बना हुआ है और दूसरा आदमी ने उसके पकड़ रखा, उसको वो लगा के लीश लगा के, और ये कहता है his name is Chag, this ऐसा hello guys, my name's Chag and this is my pig, he kind of just makes noises मतलब, और फिर वो ऐसे करता है, और उसके बाद में मतलब फिर उसे ऑर्डर आ गया, आप लेके आओ, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ तो मतलब ऐसे तो मतलब मेरे को, और वो लाइक ऐसे कुछ हेरोइन वेरोइन मतलब ऐसे कुछ, तो भी वो कुछ अनशन ड्रग्स कर रहा होता है बेसिकली, ऐसा कुछ अजीब सा मीम है वो। तो मेरे को बड़ा फील हुआ, मैंने कहा ही काइंड जस्ट मेक्स नॉइजेस, और वो ये सब बोल रहा है। तो मैंने लिटरली वो उस मीम से मतलब बाद में इंस्पायर हुआ, पहले मैं लिटरली सुअर की आवाज़ें निकाली मैंने। आई थिंक ये बहुत फैसिनेटिंग है। मैं अभी तक के अपने एक्सपीरियंसेस में किसी दूसरे से प्रोड्यूसर से नहीं मिला उस वेरी, जिसका साउंड सिलेक्शन बहुत रियल है, रियल इन टर्म्स ऑफ कि बहुत लाइव है। मैंने बाहर वाले ट्यूटोरियल्स वगैरह देखते थे और यू नो प्रोड्यूसर्स के बीट्स भी सुनते थे जिनमें काफ़ी ऐसा कुछ होता था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मतलब जिसका मैं इंडियन वर्जन देख रहा हूँ। इंडियन वर्जन हाँ कि मतलब हम इतनी सारी चीज़ों के आपने वाले वीडियोस देखे होंगे ना, लोग चम्मच से आवाज़ निकाल रहे हैं, कटोरी से आवाज़ निकाल रहे हैं, फिर बीटे बना रहे हैं पूरा, है ना, तो वो सारे लोग देखते हैं। लेकिन यू आर द गाय हु इज एक्चुअली डूइंग इट
हाँ। और जिसने मस्त तरह से एग्जीक्यूट किया है। तो व्हाट मतलब कि ये शुरू कहाँ से हुआ? मेरे स्कूल के दोस्त जो थे, जो मेरे साथ सेम म्यूजिक क्लास में थे, हमारी कीबोर्ड और ऐसे तबला की म्यूजिक क्लास लगती थी कभी कभी, को करिकुलर वाली, वो सब। तो मैं उसमें शुरुआत से था, और वहीं मेरे को स्कूल के दोस्त मिले कुछ जो भाई कीबोर्ड पे ऐसे दोनों हाथ से, तो मैं उनके सेम कोचिंग क्लास में गया, और वहाँ पे थी कोमल मैम, जो मतलब हारमोनियम पे सबके पास एक कोमल मैम की मेरे नहीं यार, वो मतलब शी वॉज वेरी काइंड। उन्होंने मतलब सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा हेल्पिंग मेरे को लगा ना, वो वही था कि लाइक एक्चुअली लर्निंग द की ऑफ इट ऑल, लाइक के अलंकार और ये सब जो लाइक इंडियन क्लासिकल वाले, इंडियन क्लासिकल तरीके से थोड़ा थोड़ा ना, कि कैसे लाइक व्हाट इज एक्चुअली इन कार्नेटिक म्यूजिक, लाइक फुल ऑन ऐसे भी नहीं कि मैं एकदम क्लासिकली ट्रेंड कह सकता हूँ, नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट लाइक इंट्रोडक्शन टू आइडियाज, इंट्रोडक्शन हो गया, व्हिच वाज लाइक माय लाइक इट ओपन लाइक सो मेनी डोर्स फॉर मी, क्योंकि अब मैं ऐसा है ना कि मेरे को जब वो पता है कि क्या बजाना है, आई कैन यूज लाइक इंस्ट्रूमेंट्स टू प्ले दैट, एंड आई नो द सॉफ्टवेयर साइड ऑफ द स्टोरी ऑल्सो, कि क्या कंप्यूटर में क्या करना है। जो बच्चे अब आ रहे हैं, जो ज़्यादा म्यूज़िक थ्योरी नहीं सीख के, ये सब नहीं सीख के, सीधा बीट पे सैम्पलिंग और ये सब करके एफएल और ये सब खोल के सीधा सीख रहे हैं, वर्सेस तू जिस रूट से है, जहाँ पे तूने सिंथ भी बजाना सीखा, गिटार बजाना सीखा, और फिर उनमें दोनों में क्या डिफरेंस लगता है तेरे को, लाइक इन टर्म्स ऑफ प्रोज एंड कॉन्स? ये बता सकता हूँ कि जैसे म्यूजिक थ्योरी, लाइक मोस्टली एवरी अदर आर्टिस्ट, लाइक कोई रैपर भी है, शुरुआत में वो स्टार्ट करते हैं कि कुछ का कुछ कर रहे हैं, है ना, लाइक बिना ऑटो ट्यून या बिना उसके भी, बट एट द सेम टाइम जब उनको अब पिच पे आना, जब उनकी थोड़ी सी समझ बढ़ी, तो उन लोगों ने ऑटो ट्यून पे गाना शुरू करा, तो उसके बाद भी तो उनको की पता रहनी चाहिए ना। तो सम थिंग्स व्हिच आर लाइक रियली एसेंशियल फॉर अ थिंग, वैसी कुछ चीज है म्यूजिक थियरी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इट रियली हेल्प मी टू लाइक एकदम किक स्टार्ट करने के लिए चीजें, क्योंकि मेरे को कम से कम इतना तो आता था कि कौन सी बटनें दबानी है, लाइक इन अ पियानो रोल, इफ आई एम प्लेइंग समथिंग, इफ आई एम मेकिंग अ मिडी आउट ऑफ लाइक अ सिंथ साउंड, तो एटलीस्ट आई न्यू if the notes were correct or not. प्रोड्यूसर्स जो आपके आसपास दोस्त वाले हैं, जो म्यूजिक थ्योरी नहीं समझते हैं, है ना, जिनको बेस लेवल का आता है कि मतलब बस की देख लेना, मे बी फ्यू कॉर्ड्स और समथिंग, है ना, ड्रॉ करके जो बनाते हैं, जिनको बजाना नहीं आता है, और फिर भी वो बहुत मस्त इमोशन भी कर ले रहे हैं, और वो मस्त चीजें कर लेते हैं जिनसे आप भी इम्प्रेशन, जिससे आप भी इम्प्रेस्ड हो। ऐसे दो तीन नाम चाहिए, 2-3 लोग होंगे ना, तो सबसे पहले तो मैं एक शाउट आउट भी होगा, और एक बस एक वो भी चीज होगी कि मैं बात करना चाहता हूँ एक मेरे पुराने दोस्त डिफ शॉक की। वो लाइक उसने कुछ भी नहीं सीखा म्यूजिक वाइज, है ना, ही प्रोड्यूसेस ऑन LMMS। LMMS ऐसा कुछ लिनक्स का सॉफ्टवेयर है या कुछ है, जैसा डॉ है अजीब सा, भाई वो बंदा उसको म्यूजिक का कुछ उसने डायरेक्टली ऐसे मेरे को उसकी पूरी, और लाइक आई नो लाइक मतलब ऐसे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ना, तो आई नो कि कैसे आया, कहाँ से आया, बट लाइक वो उस पे भी लाइक उसको साइड चेन, शुरुआत में साइड चेन वगैरह का मतलब नहीं पता है उसको, ऐसे टर्मिनोलॉजी नहीं पता है, फिर भी उसको ये पता है कि आवाजें जोड़नी कैसे है। तो जो हम प्रोड्यूसरों के बीच में जो एक पंगा जो हमेशा होता है, वो है साइड चेन किक और बेस का जो टकराव है, और जो हर चीज का जो EQ, हर चीज सही जगह पे, तो वो अभी समझ आ रहा है। वो बंदा मतलब उसका ऐसा था कि उसकी ऐसी तेज लाइफ थी, थोड़ी सी मुंबई में रहता था, तो उसको हर दिन मेट्रो से ट्रैवल करना है, तो वो 50-50 रुपए की ईयरफोन ऐसे उठा के, क्योंकि उसके गुम जाते होगी, तो वो 50-50 रुपए की ईयरफोन उठा के उन पे गाने बनाता था, और मतलब LMMS से बना रहा है वो, लाइक ही इज रनिंग हिज ओन कलेक्टिव कॉल्ड विलुप्त कलेक्टिव, है ना। तो उस पे आई एम ट्राइंग टू रिलीज समथिंग लेटर, बट लाइक इट विल बी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाला साइड मेरा से। मुझे एक और सवाल पूछना है इससे कि व्हेन प्रोड्यूसिंग, अब मुझे गिटार बजाना नहीं आता, मुझे म्यूजिक थ्योरी 0 आती है, तो आइदर आई कैन क्लिक इन, या फिर मैं लूप्स यूज़ करता हूँ, सैम्पल्स यूज़ कर सकता हूँ। तो जब अब आप तो बना रहे हो मेन स्ट्रीम वाले लोगों के लिए गाने, या फिर आप उन दोस्तों के साथ गाने बना रहे हो जिनका गाना किसी लेवल के साथ जा सकता है ना, तो क्या वहाँ पे ये क्राइटेरिया होता है कि यू शुड नॉट बी यूजिंग एनी, मतलब कोई भी आपको लूप नहीं यूज़ करना है, कोई भी सैम्पल यूज़ नहीं करना है? ओके, ये देखो सबसे बड़ा सच बताऊँ तो ये सीन है कि
अगर आपने सैंपल को ऐसा तोड़ा मरोड़ा है ना कि किसी को पता नहीं चल रहा, तो सही में किसी को पता भी नहीं चलेगा। कोई एल्गोरिदम नहीं है जिससे वो पता चले। ऑब्वियसली मतलब कंप्यूटर, अगर आपने वैसे उसको चॉप वैसे किया, या फिर आपने उसकी पिचिंग वैसे कर रखी है, या फिर आपने पूरा ही बदल दिया, विच आई टेंड टू डू। मैं वैसे सैम्पलिंग इतनी ज्यादा करता नहीं, आई माइट एज वेल लाइक मेक द सैंपल यूज कर लूंगा कोई बढ़िया सा, अगर मेरे को ऑलरेडी ढूंढना है तो। मैं मतलब ऐसे मैं पहले बहुत करता था कि बने बनाए गानों को काट काट के और वो सब, पर अब नहीं करता, क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा बैठ गया है ना कि इफ अ सॉन्ग इज एक्चुअली गुड, लेट इट बी गुड, उधर रहने दो उसको। मेरे को वो मतलब मन होता है बहुत है ना अंदर से कि ये करूं, बट मेरा आजकल दिमाग वैसे नहीं चलता कि यार बनी बनाई चीज है, इसको तो ऐसे होना चाहिए। सैंपल प्रोड्यूसर्स के खिलाफ हैं सबसे बड़ी जो चीज होती है ना प्रोड्यूसर्स और म्यूजिक मेकर्स के साथ में, हु हैव टू डू द बैकग्राउंड वर्क जो हमें करना पड़ता है, लाइक बिहाइंड द सीन्स वाला जो म्यूजिक प्रोड्यूसर का होता है काम, is to actually like critically see every sound that goes in the song, क्योंकि वो सुना ही आना है। ठीक है, तो आप लोगों को भले वो चीज सुनाई नहीं आ रही होगी, आपने अपने हिसाब से उसका वॉल्यूम बहुत कम भी रखा होगा, बट आपको तो पता रहेगा ना यार ऐसी पता है किसी और ने उस पे इतनी मेहनत लगाई और आप बस ऊपर से ले रहे हो। हाँ, लेकिन मतलब तो फिर वो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आपने महसूस किया होगा एज ए प्रोड्यूसर, आप किसी गिग पे गए या फिर कोई गाना सुन रहे हो, तो आप उसको सुनने की बजाय आपका दिमाग घूम के इसमें किक कैसे सुनाई, अरे यार ये बेस साउंड कैसे बना, अरे मेलोडी कैसे, हाँ आप घुस जाते हो। और दैट वाज लाइक 2-3 years फॉर मी, और वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है क्योंकि आप किसी गाने को तमीज से एंजॉय नहीं कर सकते। और उसके बाद में आई चेंज माई मतलब मैं बहुत टाइम तक के मैंने गाने ऐसे सुनना बंद कर दिए जो अनशन इधर उधर सुनता था, और ब्रेक लिया मैंने ना, मतलब भयंकर लंबा। और उसके बाद में फाइनली अब मैं जब गाने सुनता हूँ ना, तो मेरे लिए इट्स जस्ट लाइक अ थिंग प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, एंड आई फील दैट इज द बेस्ट फकिंग फीलिंग। जैसे बाकी लोग सुनते हैं, जैसे गाना सुन के पढ़ाई कर रहे हैं यार, कोई भी मतलब हम लोग क्या है, हमारा काम है, वी आर आर्टिस्ट, वी आर म्यूजिक मेकर्स, वी आर ऑब्वियसली लाइक लवर्स ऑफ म्यूजिक, तो हम लोग हर चीज क्रिटिकली उतना देखते हैं। बट लाइक बाकी लोग जो हमारे लिसनर्स हैं, उनका अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वो लोग तो भाई काम करते करते पीछे बज रहा है, अरे वॉक कर रहे हैं, वॉक करते करते उनका दिन शुरू हुआ है, चलो ब्रश करते करते गाने सुन लिए, या पार्टी चल रही है चलो गाने बजा लिए ताकि डिचिक डिचिक फील हो, तो हम थोड़ा मूव कर जाएं, थोड़ा भूलने के आइडिया से। एग्जैक्टली, तो इट इज लाइक मैं इसीलिए मेरे को अब अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को कोई जब कोई ऐसे करके सुनाता है ना गाने की, अरे यार तो मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाता हूँ यार, क्योंकि इट इज लाइक टू क्लोज, इट्स नॉट इवन माय लाइक ऐसे जोन भी नहीं है कि भाई कुछ गाने होते हैं ऑब्वियसली सुनता ही हूँ, बट आई लाइक टू लिसन टू सॉन्ग्स ऐसे ना कि अब जब मेरे को एकदम से हिट हुआ, तब मैं अपने आप मेरे को गाना मिल गया और मेरा मन हुआ। तो मैक्सिमम कई बार ऐसा होता है कि मेरे खुद के दोस्तों के भी गाने होते हैं ना, तो मैं सुनता नहीं जब तक कि मेरे को फाइनली खुद से हिट नहीं होता कि यार आज ये सुनने का मन कर रहा है, आज तो ये लगाऊंगा। और मैक्सिमम डेज पे ऐसा होता है कि दिन की शुरुआत, जैसे अब यहाँ अभी हूँ दिल्ली में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, मतलब उठ के जो भी चीजें करनी होती है वो सब करता हूँ और उसके बाद काम करने बैठ जाता हूँ। बट घर पे ऐसा होता है ना, यूजुअली लाइक हर दिन का मूड सेटर होता है शुरुआत के 5 मिनट कि बस 5 मिनट की बात है, जो मेरा फेवरेट 5 मिनट की बात है भाई। मेरे को पता नहीं था बाजे वाले का गाना, ये मेरा पहला 1-2 दिन पहले मैंने बताया और लाइक कि भाई ये मेरा फेवरेट गाना, और मतलब फेवरेट फर्स्ट उद्भव गाना है जो मैंने सुना है, और मेरे को नहीं पता था बाजे वाला की वजह है फर्स्ट उद्भव गाना, और कोविड के दौरान वो गाने की वजह से मेरे को तीसरी दुनिया से पहले तो मेरे को उद्भव के बारे में पता चला था, और उसकी एक बहुत डीप कहानी है। तो हमारा मतलब वी आर लाइक ब्रदर्स ऐसे हैं हम लोग, पर मतलब सिस्टम कुछ और था। तो मतलब मेरी भयंकर ईगो ट्रिप वगैरह चल रही थी उस टाइम पे ना, कि भाई यार नहीं यार अपन ही अभी भी चौड़ में, लाइक वो कुछ पुराने पीक के विड्रॉल्स चल रहे होंगे कि यार ये बूम करा है ये वो, तो बड़ा एरोगेंट सा रहता था। तो सीन क्या हुआ कि मैं उस टाइम घर पे ही था, तो मेरे को आया 3 BHK का फोन, सॉल्टी नाम था उसका पहले, उसका फोन आता है। तो मेरे को कुछ 8-10 दिन पहले ऐसे उद्भव का मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, मेरे को पता नहीं था कौन है, तो भगवान की कृपा से उस दिन उसका मैसेज आया और मेरी जिंदगी थोड़ी सी अच्छी हो गई। नहीं उसके बाद में लाइक उस टाइम तक का मेरे को बहुत गिल्ट, और मैंने उसको 50 बार सॉरी बोला, बट लाइक वो मेरे को इतने प्यार से उसने ऐसे मैसेज कर रखा है इंस्टाग्राम पे कि ऐसे ईमेल टाइप पूरा ऐसे लिख रखी लैंग्वेज, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट मैंने ये फलाना, तो ऐसे लिखा हुआ था, कुछ याद यार पर इतना याद है कि ऐसे लिखा था दिस इज टू इन्फॉर्म यू, और लिखता है कि मैंने आपकी ये ऐसी बाराती पे डली हुई थी वो बीट है ना, बाराती के साउंड क्लाउड पे डली हुई थी वो उस बीट का नाम था ट्विस्टेड फैंटेसीज ऐसे कुछ नाम, मैंने थ्रो अवे करके एक साथ डाल दिया। और वो कुछ टाइम बाद फिर मेरे को उद्भव का मैसेज आया एंड ही यूज्ड ट्विस्टेड फैंटेसीज
तो वो उसके अंदर में मैंने अपनी आवाज न वो उसको सैंपल करा था और उसको ऐसे तोड़ मरोड़ करके आई ये वो वाला हाँ फिर उसको उसने स्ट्रेच किया वो मैंने ही करा है और अच्छा वो अजीब अजीब जो आवाजें आती हैं ना तो देयर इज लाइक अ शिट मुझे हमेशा लगता था कि वो उद्भव की आवाज है नहीं वो मेरी आवाज मेरे को बाजा वाला के बहुत मस्त लगता है जो गानों के आसपास वो जो वोकल मेलोडीज बनाता है ना बहुत मजा आता है लाइक इवन तजुर्बा बाय प्रदीप दैट आई डिड विद लैम्बो like maximum of the work behind his vocals like the synth work and the melodic work all over it is like my voice and most synth sound on it are also like me doing my voice and processing it ये भी मस्त है ना कि भाई एज अ प्रोड्यूसर तेरी आवाज भी मस्त है बाकी प्रोड्यूसर्स डेफिनेटली अच्छे हैं लाइक एटलीस्ट आई कैन से कि भाई मतलब मैं थोड़े बहुत सिर हिट कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव ऑटो ट्यून टू डू द रेस्ट फॉर मी एंड आई नो लाइक कि मेलोडाइन भी कैसे चला तो भाई उसने भेजा फिर मैंने उसको बोल दिया कि भाई थोड़ा चौड़ में ऐसा बोल दिया मैंने यार भाई कि भाई ये मैं फ्लेक्स करने के लिए नहीं बता रहा हूँ कहानी बट लाइक मेरा दोस्त है बहुत अच्छा और उसने ही लाइक एक्चुअली हेल्प मी लाइक बिल्ड माई करियर फ्रॉम अ पॉइंट वेयर आई वाज सो डाउन बैड उस टाइम पे लाइक ही इंस्पायर्ड मी एक्चुअली जब तेरा एक वेव खत्म हो गया था हाँ एग्जैक्टली एक वो 19 के बाद देयर कि भाई अब इतना कुछ ऐसा कर लिया ये साउंड बना लिया अब मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ वेयर एम आई लाइक क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक ऐसे टाइम पे स्टार्ट करा था साउंड क्लाउड वाले मतलब एज में जब वो ऑलरेडी वेस्ट में चल रहा था और उस टाइम पे आई यूज्ड टू पुट शिट ऑन साउंड क्लाउड and I already had like label releases हाँ तेरा पहला रिलीज भी कहीं बाहर से ही था ना ईपी जो रिलीज करा था हाँ मैं मतलब बहुत सारे ऐसे कलेक्टिव्स पे और लेबल्स पे रिलीज कर रहे थे which were like very reputed है ना और उसकी वजह से it gave me a lot of like reach and boost and like मतलब ऐसे कि recognition उस लोग खुद से तेरे को अप्रोच कर रहे हैं तो वापस घूम के आते हैं उस डीएम पे हाँ तो फिर मैंने थोड़ा ऐसे गंदे तरीके से मैंने उसको गंदा तरीका नहीं था पर मतलब आई वाज लाइक एरोगेंट अबाउट इट मैंने उसको बोला कि भाई तो एक काम मेरे को क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था ना कि मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि कोई मेरा गाना मेरे बिना परमिशन के या फिर परमिशन तो ले ही रहा था वो बट ऐसा ना कि मेरे गाने का फॉर्म ही बदलते जो रिलीज हो चुका है तो ऐसे कोई अगर रीमिक्स वीमिक्स भी करता था या बूटलेग बनाता था और मेरे को भेजता था तो मैं सुन के ना मेरे को बहुत अजीब लगता था लाइक इट ruined द होल पिक्चर फॉर मी बट जब 5 मिनट बनाया ना इसने तो वो पहला ऐसा गाना था जो ऐसी सी बीट थी वो अजीब सी और मेरे को पता भी नहीं उस पर वोकल आ सकते और बंदे ने उस पर बना दिए तो मैं उस दिन उसको मैंने ऐसे कह दिया कि भाई तू इस पर मेरे को क्रेडिट मत दे एक काम कर तू ये गाना जो है ऐसे वो कहता है कि मैं अपने ईपी में डाल रहा हूँ तो मैंने कहा भाई तू इसको जो कि हाँ तो मैंने उसे कहा कि भाई इसे यार तू ऐसे ना रीमिक्स या फिर एडिट ऐसे करके डाल दे तो उसने क्या फिर मेरे 8-10 दिन बाद मेरी बात हो रही है 3BHK से तो 3BHK मुझे कहता है बाजे यार तूने ये गाना कब रिलीज करा तूने ये कब बनाया उद्भव के साथ मैंने कहा कौन उद्भव तो भाई तीसरी दुनिया से है ये वो मैंने कहा हाँ भाई एक बंदे ने मेरे से पूछा तो था तो मतलब ऐसे बिल्कुल भी नो फ्लेक्सिंग मैन उद्भव आई लव यू तो सीन है कि भाई मतलब फिर उसके बाद में उसने बताया कि भाई ऐसे क्यों कर रहा है तू ये ईगो वाला बहुत हो गया ना अब मैंने पहले बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रखी हैं तो उसने मेरे को जिस पे भी हम आएंगे थोड़े तो उसने मेरे को थोड़ा होश आवाज में लेके आया कि भाई थोड़ा तमीज से बात करे यार भाई मतलब अच्छे खासे आर्टिस्ट हैं ऐसे कुछ भी नहीं कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है तू सुन के देख तो मैंने फिर सुना तो भाई मेरे तोते उड़ गए मैंने कहा ये क्या गाने बनाया इसने यार ये मतलब मैं सोच भी नहीं सकता और बंदे ने वीडियो भी डाल रखा है तो मैंने उसको ऐसे बहुत ऐसे एकदम से मैसेज करा मैंने उसको सॉरी बोला मैंने कहा भाई सॉरी मैंने ऐसे एक्ट करा है और तो वो कहता है भैया यार मैंने तो कहा था आप क्रेडिट ले लो मैंने कहा भाई यार सॉरी यार मैं उस टाइम ऐसे सोच रहा था मैं तेरे को कुछ प्यार से कुछ और अच्छा बना के भेजूंगा कुछ नया तो फिर उसके बाद हमने कुछ मैंने उसको भेजा भी था पर वो इतना हिट नहीं हुआ और एक चीज यही है कि मैं उद्भव को और करुण भाई को ऐसे ही कभी भी कुछ भी चीज भेजना नहीं चाहता अनशर्ट ऐसे ना लाइक उनके साथ में मेरी सबसे अलग बॉन्डिंग है लाइक विद अदर आर्टिस्ट आई हैव अ डिफरेंट बॉन्डिंग एंड विद देम लाइक म्यूजिकली वो लोग इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ना साउंड को कि मतलब जो प्रोड्यूसर के साउंड को उसकी आवाजों को कि दे नो कि भाई मेहनत इसने भी लगाई है तो मैं इसके इतने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकता एंड उद्भव इज लाइक अ मास्टर व्हेन इट कम्स टू लाइक
पेंटिंग अ होल पिक्चर आउट ऑफ जस्ट वन बीट। तो उसने वही 5 मिनट में भी किया। वहां से तो मैं फैन बना पहले, फिर उसके बाद में मैं डिस्कॉर्ड पे तीसरी दुनिया के सर्वर पे था। आई बिकेम फ्रेंड्स विद करुण भाई। गोटेड सर्वर भाई एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है ना, मैं आपसे पहली बार उस पे ही मिले थे हम। और कहीं ना कहीं इफ दैट सर्वर वुड हैव नॉट बीन देयर, आई कैन 100% से कि आज मैं कल यहाँ पे भी नहीं होता, इस पॉडकास्ट पे भी नहीं होता, ना मैं दिल्ली के दोस्त इधर लोगों से मिला होता, यहाँ के सीन में कहीं ना कहीं मेरा अगर इतना सा भी अगर थोड़ा सा कोई मेरे को अगर इतना सा रिकग्निशन मिल रहा है, मेरे को अगर कोई जगह मिल रही है तो वो भी नहीं मिली होती, क्योंकि अगर मैं लोगों से नहीं मिला होता तो। हाँ मेरे को करुण ने बताया था वो सर्वर उस सर्वर की वजह से आई वुड से कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हुई हैं। हाँ, मेरे भी कई लोगों से बातचीत, इतने एक तो सबसे पूरी रात हम रहते थे, वो कोविड का टाइम था, पूरी रात रहते थे, पूरी रात बकचोदी होती थी, गेम वेम खेल रहे हैं, फालतू बातें कर रहे हैं। और मतलब वो शायद उतने लोगों से जो बॉन्ड बने ना उस टाइम पे वो अलग तरीके के। अभी भी मेरी कई लोगों से वैसी बातचीत नहीं होती है, लेकिन उस सर्वर में जो था उससे एक अलग तरह की ब्रदरहुड। सबसे पहली चीज तो कि ना उस पे सारी बकलोल चीजें होती थी दिन की। मतलब कोई भी नया गाना, मतलब ऐसा है कि कोई भी अंडशंड पिक्चर लगा के बैठ गए हैं और बैठ के हंसे ही जा रहे हैं। कुछ सिर्फ म्यूजिक नहीं है, मतलब कि सब अपनी अपनी पर्सनालिटी ले लेंगे। वो कौन सा गेम खेलते थे? रॉकेट लीग खेल रहे थे रात। और उसके अलावा मतलब वहां से बेसिकली सबसे बड़ी चीज ये थी ना कि उसमें ऐसे हमारे पास में जैसे साहिल था, क्रैकन। अभी के टाइम पे जो लोग बहुत ज्यादा जबरदस्त चीजें कर रहे हैं वो मोस्टली सर्वर। अर्पित पे मैं पहली बार उस सर्वर से मिला, प्रथम था, मैं भी उस सर्वर पे मिला, ऋषु था। तो मतलब ऐसा सीन था कि एक ऐसे आप डायरेक्टली यू कम टू अ प्लेस जहाँ पे सारे मतलब अलग अलग इतने कांडी बच्चे आए हुए हैं, सारे कांडी बच्चे आए जिन्होंने ना अपने अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ बहुत मजेदार कर रखा है। और इधर ऐसा ही कि इधर ये स्कूल में पढ़ने वाले साहिल क्रैकन ये सब भाई अपनी अलग बकचोदियां कर रहे हैं, हम लोग अपनी बकचोदियां लेके बैठे, पर वो अलग मजे दिला रहे हैं। और वो दिन भर ऐसा बहुत फन रहता था ना, बहुत मजेदार रहता था, बहुत बहुत ऐसे कि हंसी रहे हैं पागल टाइप, क्योंकि सिर्फ बकचोदी होती थी, सिर्फ बकचोदी और मस्ती होती थी। लेकिन उसी चक्कर में ना इतने सारे आर्टिस्ट से मिल लिया, इतने सारे आर्टिस्ट के साथ में ऑनलाइन ही कनेक्शन बन गए ना, ऐसे कि उनका चेहरा भले ही बाद में असली में देखा हो, बट लाइक उनसे इतनी बातें हो गई थी आवाज से ही कि उनको समझ आने लगा था कि भाई क्या बंदा चाह रहा है। कई लोगों के साथ मतलब ऑलरेडी हम लोग कंफर्टेबल थे शायद, मिलने से काफी पहले एग्जैक्टली लाइक मेरी आपसे बात हुई थी सरिता विहार के जब मैं वहां पे था ब्लॉग पे, मैंने आपसे डायरेक्टली पूछ लिया था कि कबीर भाई मैं आऊँ क्या, आपने बोल दिया ठीक है भी आ जाओ। और अपन वहीं मिले पहली बार, उसके पहले अपनी 2-3-4 बार बात हुई होगी बस, बट लाइक इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि आपने मेरे को अपने घर पे बुला लिया, जहाँ पे भी रहते थे, रहने के लिए जगह दे दी एक दिन। तो दैट वाज लाइक बिग, और दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई केम टू दिल्ली। और एक ही दिन आता हूँ और उस दिन घर के अंदर दिन था लाइक द ओरिजिनल जे ब्लॉक, ओरिजिनल जे ब्लॉक, द ओजी जे ब्लॉक। वहां पे एक ही घर के अंदर में 20 से 25 ऐसे बिस्तर फाड़, चादर फाड़, ऐसे ये वो होता है ना कि बारात का घर जो होता है बारात रुकी हुई है। ये सुबह पहुंचे 5-6 बजे, तब मैं सो रहा हूँ, कमरे में और लोग हैं, तब तक ये उनसे बात कर रहे हैं, फिर मैं सुबह उठ रहा हूँ, उतने में बन भी गया, उतने में मैं सुबह उठा, सुबह मैं किसी और के साथ चिल कर रहा हूँ, किसी और के साथ कुछ बना रहा हूँ, तब तक ये उठ के आ गए, फिर कुछ बन रहा है। तो वैसे दिन भर, और ये अभी भी होता है, तो ब्लॉक पे हर बार का ही है। लेकिन वो वाला टाइम ऐसा था क्योंकि सरिता विहार वाला घर ऐसा था कि वहाँ पे उतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, और डुप्लेक्स था ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग भाई, बहुत वहाँ घर था यार, वो पूरी कोठी थी यार, पूरी कोठी थी। बट इस चीज को अब हम पीछे ले जाते हैं, ये पूरी दुनिया में आने से पहले, सब कुछ करने से पहले तू एक लौंडा था जो कंप्यूटर साइंस करने चला गया था साउथ इंडिया में, SRM कॉलेज में, SRM तो स्कूल है, काटन कुलातुर, SRM यूनिवर्सिटी काटन कुलातुर। और मैं भी उसकी एक सिमिलर वैसी दिखने वाली यूनिवर्सिटी VIT वेलोर जो बहुत ही भाई बहन है। मैंने KTR क्यों बोला पता है बार-बार, क्योंकि ना मतलब एक रामापुरम कैंपस भी है, लॉट ऑफ पीपल लाइक वो ऐसे भाई, मतलब SRM ही था मेन वाला था भाभी, मेन था यार, रैंक लाके गया था। हाँ, एक वो जैसे हमारे ना VIT वेलोर वर्सेस चेन्नई,
तो भाई चेन्नई से नहीं हूँ वैसे, वेलोर से हूँ मैं। उसमें भी अगर आप कंप्यूटर साइंस, पर आप लाइक यू आर एक्चुअली लाइक फ्रॉम अ more goated college, like just from that same league. I'll take that. I won't even fight that. because पहली बार किसी को भी किसी ने VIT को मेन कॉलेज बोला है, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। VIT में तो मतलब VIT क्या राइवलरी है क्या? राइवलरी नहीं है, इट्स लाइक कि वो होता है ना जैसे टॉप 5 कॉलेजेस जो प्राइवेट होते हैं, which are still hold like a little value, like जिसमें पढ़ाई वढ़ाई और एक्सपोजर सब कुछ जहाँ होता है तमीज से, not like The world is calling, where are you? तो वो वैसा सीन था कि मतलब जहाँ पे असल में मेरिट के बेस पे होता है, तो इस वजह नहीं वहाँ पे डोनेशन भी लगते हैं, डोनेशन लगता है, बहुत महंगे होते हैं भाई वो सब, बहुत महंगे होते हैं, बट लाइक मेरा तो रैंक से हुआ था। हाँ भाई, सेम भाई, कितनी भी रैंक आई हो भाई, कंप्यूटर साइंस भाई, कंप्यूटर साइंस, जबकि मेरे को तो करनी भी नहीं, पर तू कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से था, तू कोडिंग वोडिंग पहले सीख के आया था। हाँ। इन बच्चों से मेरे को बड़ा इरिटेशन होता था। तो क्यों? क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस, मैं अब साइकोलॉजी पढ़ के आ रखा हूँ स्कूल में, वहां पे जाके मैं तो ट्रायंगल वायंगल बनाने पड़ रहे हैं कोड के। बट कंप्यूटर साइंस में हाँ मतलब मेरा हमेशा से बहुत ज्यादा वो था, क्योंकि तो उधर तू गया, कॉलेज गया, हाँ, वहां पे जो तेरे 4 साल थे वो कैसे रहे इन टर्म्स ऑफ, पहली बात तो जो सीखने गया था विच इज कंप्यूटर साइंस, और दूसरी चीज म्यूजिक, उस टाइम क्या था? सबसे बड़ी चीज जो मेरे को वहाँ पे हेल्प हुई वाज लाइक आई वाज रियली इंट्रोवर्टेड, मेरे को बात करने में ही फट जाती थी ना किसी से एकदम। वहाँ पे एक सवाल है बस, वहाँ पे सब अंग्रेजी बोल रहे थे? हाँ, साउथ इंडिया का फायदा ना। और मैं मेरे को इंग्लिश लिखते फर्राटेदार आती है, पर मेरे को बोलते नहीं आता, कोई और बोलता ही नहीं है। फर्स्ट ईयर मेरे ऐसे ही दोस्त बने जिनको भी इंग्लिश नहीं आती। हाँ, वो अपने आप ही छटके, अरे भाई अच्छा तू भी हिंदी। और मेरा दोस्त था इशू, मतलब ऐसा था कि मतलब पहली कंप्यूटर साइंस लेके आए हुए हैं, मेरे को लगा यार सारे ही मतलब पढ़ लिख के ऐसे जिनको सही में होता होगा, इंटरेस्ट हो जाते होंगे, तो वो पहली बार मिला हूँ मैं इशू से। इशू मेरे अगले रोल नंबर वाला है, वो इधर बैठा हुआ है मेरे बाद में, और उधर हम कंप्यूटर लैब में बैठे हुए हैं। अब कोड में कुछ करा मैंने, और उसके बाद में Ctrl+C Ctrl+V किया, बस इतना सा किया, पर वो कोड कॉपियों के नीचे आकर वो मेरे कंप्यूटर में देख रहा था। मेरे से दोस्ती ऐसी हुई ना कि वो यूं देखता है, बोलता भाई ये तो नहीं, ये कैसे किया, ये सीखो सेम ऐसे। मैं कहा भाई ये तो कॉपी पेस्ट। वो कहता है ये क्या होता है? कॉपी पेस्ट? ये कैसा लौंडा है भाई? ये मेरा दोस्त कंप्यूटर साइंस पढ़ने आया था। Let's go भाई, तो मैंने उसको बताया, देख भाई ये इधर से राइट क्लिक करके भी हो जाता है, और ये Ctrl+C। तो हमारी दोस्ती वैसे बड़ी आगे, और वो अभी भी दोस्त है मेरा तगड़ा। अभी वो क्या कर रहे हैं? वो अभी भी इंजीनियरिंग कर रहा है। Now that explains it. अभी भी इंजीनियरिंग कर रहा है। अभी वो सीख गया है कैसे फोल्डर से दूसरे फोल्डर में डालते हैं। नहीं, अब तो फाड़ करने लग गया यार, अब वो मतलब हाँ, अभी वो अब वो एक्सेल सीख रहा है भाई, मजाक नहीं है। एनालिस्ट कुछ बन Thank God भाई, I'm very happy for। नहीं, मेरे साथ में ना बहुत पढ़ाकू लौंडे थे, लाइक लिटरली, लाइक मैं कॉलेज में AI पढ़ रहा था। ओह हाँ, आई लाइक टुक अप 3-4 इंटर्नशिप छोटी छोटी, लाइक कुछ कॉलेज में मेरे सीनियर्स के स्टार्टअप्स थे, या फिर ऐसे कोई क्लब के अंदर में कोई मेरा वो था, तो मेरे को वहां पे जाके समझ आया कि भाई ये जो ऑफिस वाला कल्चर है ये तो मेरे बस का नहीं है, क्योंकि नींद आती है यार। मतलब आप मैं वही 12 घंटे कंप्यूटर पे बैठ के, मतलब कोई डॉग खोल के बैठ के ना वही एक सड़े से साउंड को लेके ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ, मेरे को उसमें समय पता नहीं लगता। बट यहाँ पे बैठ के #import इधर ऐसे वो वाले, उनको क्या स्क्वायर बोलते हैं, जो भी ब्रैकेट के पैरेंथेसिस वाला, हाँ नहीं वो वाला होता है ट्रायंगल वाला, उसके अंदर मेरे कंप्यूटर साइंस इतनी खराब है। नहीं हैशटैग कुछ तो होता था, भूल गया मैं, C++ का होता है, तो वो ये नहीं करना था मेरे। और ऐसा होता था कि मेरे को जो मतलब ऐसे कार्नेटिक म्यूजिक वाला जो रह गया, वो कहीं ना कहीं स्कूल की वजह से भी था, बट ऑल्सो लाइक फॉर द 4 years आई स्पेंट इन चेन्नई, इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज वहाँ पे जो तुम्हारे आसपास आवाजें बज रही थी ना, मेरे को बड़ी सुरीली लगती थी, या तो बहुत एनर्जेटिक लगती थी, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत रिलीजियसली सुनते हैं वैसे गाने ना। और जब वो 24 घंटे का समय होता था या 22-21 घंटे का समय होता था, जब मैं ट्रेन से जाता होता था, तो ट्रेन के अंदर में लाइक देयर वुड बी तेलुगु पीपल, तमिल पीपल, कन्नड़ पीपल, और जो हर जगह से वही साउंड आते हैं, आ रहे होते थे। बट वो लोग की जब सुबह होती थी ना, तो वो सुबह ही लाउड पे फुल गाना बजाते थे, जैसे मारी आया था, मारी मूवी आई थी जो धनुष की, उसका जो टाइटल जो था,
भाई सबकी रिंगटोन वही रहती थी भाई, ट्रेन में हर दूसरे बंदे की वो मारी रिंगटोन किसका, रहमान का था मेरे ख्याल से अनिरुद्ध रविचंद्र आई वो भी बहुत मस्त है। तो मतलब हाँ, मतलब मेरे इनिशियल मतलब जो भी इन्फ्लुएंसेस थे तो कहीं ना कहीं वहां से भी आए थे, क्योंकि मैंने वहां पे बहुत सारे साउथ इंडियन म्यूजिक सुना। लाइक ऑल्सो नॉट जस्ट फ्रॉम मी, आई यूज्ड टू आस्क माय साउथ इंडियन फ्रेंड्स ऑल्सो कि भाई यार कुछ सुनाओ यार ये वो, कभी कभी ऐसे। तो वो लोग बताते थे अरे ये इसका गाना है, अरे ये वो हीरो वगैरह महेश बाबू ये सब बताते रहते थे फलाना। तो मेरे को वहां से चिपका। उस टाइम पे मेरा गाना आया था शौक नहीं, तो वो था यंगी के साथ यंगस्टा और फ्रैपे के साथ फ्रैपे और अल्ताफ विद एमसी अल्ताफ। तो ये मेरा कॉलेज खत्म होने के पहले हो गया था ये वाला ना। तो मेरे को बड़ा वो लगा कि यार मैं तो ऐसे ही कर रहा, मतलब मैं अपने घर से चालू किया, ऐसे कुछ बहुत नहीं, मैं साउंड क्लाउड पे, हालांकि मैं मतलब आई वॉज एमिंग फॉर दैट ओनली, पर मतलब ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई मेरे को ना इससे पैसे कमाने हैं या कुछ है। मेरा हमेशा से ऐसे गोल था कि यार मेरे अंदर में ना कुछ तो है भाई, मतलब म्यूजिकली मेरे को बहुत मजा आता है ये सब करने में ना, और मैं ऐसा कुछ करके ना मतलब कर दूंगा, सबकी गांड फाड़ना चाहता हूँ। तो ये जो जैसे ये जो स्मॉल विन्स है ना, कि धीरे धीरे तुम ऐसा नहीं कि सीधे ब्लो अप हो रहे हो, पर हर 6 महीने 3 महीने 1 साल में छोटे विन किसी ना किसी तरीके से, वो कितना जरूरी है पूरे प्रोसेस में लगे रहने के लिए कि भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक तो ये होता है ना कि लाइक एवरी 3 months कोई भी आर्टिस्ट का किसी भी मतलब टाइप का आर्ट जो परस्यू कर रहा हो उसका आता है, मेरे को ऐसा लगता है ना उसका लो पीरियड आता है, व्हेन ही इज लाइक व्हेन दे आर नॉट लाइक एक्चुअली फीलिंग इट क्रिएटिव इनफ, उनके एकदम पीक और उस पे नहीं है कि भाई मैं कुछ बहुत सुंदर बना पा रहा हूँ जो मेरे को पसंद आए या खुद इंस्पायर कर पाए। तो ऐसे टाइम पे ना बहुत ज़रूरी होता है, उस टाइम पे बहुत उल्टे ख्याल आते हैं। तो आई फील लाइक दो स्मॉल विंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसलिए क्योंकि जो when you are an artist or an entertainer or someone working in this media और music वाला फील्ड ना, मीडिया वाली फील्ड, तो आपको ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि आप खुद एक प्रोडक्ट है। सबसे बड़ी चीज लाइक इवन इफ यू आर अ कॉमेडियन, इफ यू आर अ रैपर, इफ यू आर अ सिंगर, इफ यू आर अ पेंटर, इफ यू आर अ टैटू आर्टिस्ट, इफ यू आर अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, वो भी है आप खुद की कंपनी हो, आप खुद की कंपनी हो और आप खुद का एक काम जो आप कर सकते हो अच्छे से वो बेच रहे हो है ना। तो इस वजह से मतलब वो छोटे विंस और ये सब जो होते हैं, और अपने आप को एकदम वो करके रखना कि भाई मतलब अपने आप को ऑन, यू हैव टू कीप योरसेल्फ ऑन टोज। थोड़े थोड़े दिन में ना अपने आप को ना वापस एक रियलिटी चेक देना बहुत जरूरी है कि भाई यार क्या कुछ असल में हुआ है। क्योंकि मैंने अपने लाइफ के 2-3 साल इस हवा में गुजारे हैं कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ। लाइक बहुत ज्यादा ऐसे एडिक्शन, मतलब ऐसे कुछ बहुत ड्रास्टिक नहीं, जस्ट अल्कोहल। अच्छा मैं सुइयां का कोई नहीं वो सब नहीं। तो मतलब एक तो मतलब ऐसे कि अकेले करता था। प्रोडक्शन काम भी तो थोड़ा सा ऐसे आइसोलेशन वाला है ना कि लाइक वो मेरे को बहुत पसंद है। आई लव आइसोलेशन। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कमरे में मैं अकेला बैठा हुआ हूँ और कुछ कर भी नहीं रहा बट स्टिल अकेले पड़ा हुआ हूँ कमरे में। इट्स द मोस्ट पीसफुल। बट वही है कि मैंने चालू भी ऐसे करा और ऐसे टाइम पे करा जब लॉकडाउन था, तो यू नो लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स वर नॉट अवेलेबल, सो आई हैड टू स्विच टू समथिंग। तो मैं शराब वराब पीने लग गया था थोड़ी थोड़ी फॉर ऑल माय रिलेटिव्स हु माइट वाज थोड़ी। तो बेसिकली उस टाइम पे ना ऐसा हुआ कि दर्द बहुत आता था दिल में ना, ऐसे उबाल कर करके दर्द फील होता है। हर एक चीज बड़ी इंटेंस फील होती है, बनाने में भी बहुत मजा आता है। बट आप अगर ऐसे लंबे रास्ते पे देखोगे ना तो यू आर ओनली अपने काम का वर्क फ्लो की ऐसी कर रहे हो, क्योंकि देयर वुड बी सम डेज व्हेन यू आर नॉट हाई, व्हेन यू आर नॉट इन दैट यूफोरिया। तो तुम असली इधर बैठे हो होशो आवाज में। म्यूजिक तुमने उस वजह से थोड़ी नहीं चालू किया था, तुमने तो म्यूजिक इस वजह से चालू किया था क्योंकि वही तुमको शांति देता है। एंड नाउ दिस थिंग हैज लाइक टेकन ओवर यू एंड टेकन होल्ड ऑन यू, एंड तुम करने बैठते हो तो तुम्हें जरूरी पड़ जाता है। दिस इज लाइक जोन में आने के लिए अब और एफर्ट लगता है। मतलब जब तुम छोड़ते हो तब तो थोड़ा फक्ड अप है, बट मतलब हाउ डू आई रन फ्रॉम रियलिटी सबसे बड़ी तो ये जो मेंटल हेल्थ का बीच में जो चोट है मचे,
हाँ वो उसका कोर रीजन क्या था और लाइक हाउ डिड यू लाइक बाउंस बैक उस चीज से? उसका सबसे बड़ा कोर रीजन ये कह सकता हूँ उस टाइम पे इसलिए कठिन था ना, क्योंकि लॉकडाउन सबसे पहले पड़ा। इट वाज पर्टिकुलरली लाइक हार्ड फॉर आर्टिस्ट ना? 19 में 2019 में मेरा मतलब EPI जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक वाला जो भी मेरा करियर का पीक था वो वहाँ आ गया। लाइक मैंने अपने दिमाग में अपने आप को टॉप प्रोड्यूसर घोषित कर दिया कि भाई अब तो कोई नहीं, अब सब ऐसे ही हैं। उस टाइम तेरे गली गैंग वाले और ये सारे गाने भी आ चुके थे? नहीं, कुछ नहीं आया था, कुछ भी नहीं आया। इट वाज जस्ट मी लाइक प्रोड्यूसर गेम में मैं अपने आप को, ये EDM वाला था। हाँ EDM लाइक इलेक्ट्रॉनिक, और जो भी तेरे आसपास तेरे कंटेम्पररीज थे। हाँ। तो मैं अपने आप को पता नहीं बहुत अकड़ में आ गया और ये वो, और ऊपर से लाइक व्हेन आई वाज इन लाइक अंडर इन्फ्लुएंस, तो मैं ऐसे कई बार ऐसा होता था कि मैं हरकतें करता था कुछ भी उल्टी सुल्टी। एंड हरकतें मतलब लाइक हरकतें ऐसी। तो बेसिकली मेरे को बहुत मजा आता था। आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ स्ट्रीमर्स ऐसे मेक म्यूजिक लाइव। हाँ, तू हमेशा से आता भी है ना, लाइव पे आता है। मैं ट्विच भी करता हूँ कभी कभी ना, ऐसे रैंडमली चालू कर देता हूँ कभी भी और काम करने लगता हूँ अपना। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि इट वाज लाइक वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट हेल्प मी गो थ्रू अ लॉट ऑफ लाइक लोनली टाइम्स, वाचिंग समवन डू देयर शिट। लाइक ऐसे कि जस्ट म्यूजिक बना रहा है या फिर गेम खेल रहा है तो गेमर को देखते रहो, मजा आ रहा है भाई, बढ़िया बातें कर रहा है, क्या गेम खेल रहा है, अरे यार ये वो टाइम पास हो रहा है। तो मेरे को भी वहाँ से आदत लगी और मैं करता था, बहुत स्ट्रीम करता था ना, और ऐसे करता था कि मैं लाइव जाता था इंस्टाग्राम पे। मैं पहले तो म्यूजिक ही बना रहा हूँ, इवेंचुअली लोग आते थे बहुत सारे और मेरे को पता नहीं चला, बट लाइक ऑन इंटरनेट लाइक पीपल, जब तुम ऑलरेडी इन्फ्लुएंस में हो, मैं शराब पी के बैठ जाता था पे और लोग आ रहे हैं, वो लोग मस्ती कर रहे हैं। हाँ। मतलब चैट में। हाँ। तुम्हारे एक्सपेंस में मस्ती लेके वो बन जाता था, तो मतलब तुम्हारे एक्सपेंस में कुछ भी बोल सकते हो। तो मैं भी एक्साइटेड हो गया और ऐसा था कि मैं एक तो ईगो ट्रिप चल ही रही थी, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में जो चलता था ना, मैं फुल ऑन मुफट की तरह कह देता था। और उस चक्कर में मैंने अपने ही कुछ दोस्त जिन्होंने मेरी बहुत मदद करी, मैंने उनके साथ में ऐसे मतलब उनके बारे में बहुत उल्टी पुल्टी चीजें बोल दी जस्ट इन दैट ईगो ट्रिप और वो सब। तो उसकी वजह से मैं बहुत टाइम तक के ऐसा था कि आई वाज कट ऑफ फ्रॉम लाइक मैक्सिमम ऑफ माय फ्रेंड्स। मैं खुद ही नहीं बात कर रहा था क्योंकि म्यूजिक कम्युनिटी और थी थोड़ी सी म्यूजिक कम्युनिटी और हाँ। तो क्योंकि बहुत ऐसे, तो मेरे को फिर मैं अलग हो गया और फिर मैं बहुत अपने अकेले कमरे में रहता था और लाइक अपने काम पे मेहनत कर रहा था बस। लाइक आई वाज़न्ट टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल उस टाइम पे। कुछ 4-5 दोस्त थे जो जिनसे थोड़ी बात होती रहती थी कभी कभी। एक दोस्त था, मीना था उस टाइम पे, जो मेरा बहुत अच्छा साथी था, तो उसके साथ डिस्कॉर्ड पे बैठ के दिन भर गेम वेम खेल रहे हैं या कुछ बना रहे हैं। समझ आता है कि असल में क्या सिस्टम है कि भाई ऐसी कुछ दिमाग में ऐसी कुछ दिक्कत हुई है और ये इस वजह से क्योंकि ऐसा कुछ हिस्सा तुम्हारे जीवन का ऐसा सा था। तो वो सब समझने में और उसके साथ डील करने में, एंड लाइक दैट टाइम व्हेन इट वाज जस्ट विथ मी, द ट्रूथ्स वर विथ मी एंड आई डिडंट लेट देम आउट, तो बहुत हैवी हो जाता है दिमाग पे। एंड द टाइप ऑफ म्यूजिक आई वाज लिसनिंग टू that also affected क्योंकि I was continuously listening to like a lot of ऐसे hard dubstep, एकदम heavy sounding like very loud music, एकदम aggressive, like ऐसे अजीब sound, like very dissonant and like very डिस्टर्बिंग शिट। और मतलब डिस्टर्बिंग नहीं बोल सकता, मेरे को एंड में लगने लगा था वो, क्योंकि वैसा साउंड था ही ना यार। मतलब आप दिन भर बैठ के कोई टाइल्स कटते हुए आवाज को सुन नहीं पाओगे, बट दैट्स व्हाट लाइक आई वाज लिसनिंग टू द होल डे। मैं उठते ही सबसे पहले चालू होता था, अरे यार कौन से नए डबस्टेप ट्रैक आए हैं, चलो सुनो, एकदम ऐसे रिलीजियसली सुनता था। तो मेरे 15,000 से ज्यादा लाइक्स थे साउंड क्लाउड पे गानों के, और एक पॉइंट पे साउंड क्लाउड ने मेरे को बैन कर दिया था कि मेरे लाइक में और नहीं कर पा रहा था। आई कुडंट सी माय फेवरेट्स प्लेलिस्ट, मतलब कि मैंने जो बना रखी थी अपनी। तो भाई मेरे को कुछ तो भी ऐसे तिकड़म इंजीनियरिंग स्क्रिप्ट लगानी पड़ी और हटाने पड़े वो 1000 लाइक्स भाई, तब जाके मेरे को मेरी प्लेलिस्ट वापस मिली और देखने वाला। तो उसके बाद में मैंने फाइनली सोचा भाई कि ये नहीं, अब नहीं करना, ये सब नहीं करना मेरे को। तो मैंने थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लिया और मैंने फिर ब्रेक क्या ही लिया, जस्ट ट्राइड डिफरेंट थिंग्स। रील वील बनाना चालू किया लॉकडाउन में, है ना, उस टाइम पे। और फिर उसी के साथ ही साथ आई वाज आल्सो मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन इस बार जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कर रहा था इट हैड लाइक मोर इन्फ्लुएंस ऑफ माय
लाइक ऐसे बॉलीवुड इन्फ्लुएंसेस लाइक इन द मेलोडी वाला जो भी जोन जो होता था, अभी हमें बाजा वाला सुनाई देता है ना, ये फ्लूट साउंड्स कुछ सिग्नेचर बाजा वाले, वो भी मेरे को अब रियलाइज हो रहा है. इट इज समथिंग दैट आई केप्ट डूइंग नेचुरली, बट लाइक at this point now when I worked so much and made so many songs, I can hear it myself. मेरे को पहले नहीं it has become a thing अब. हाँ, exactly. Signature चीज़. Like even today if I make a song, there are some things that I do, like still I don't know why I do those, but I do it just क्योंकि मेरे को ऐसा अच्छा लगता है कुछ चीज़. Like कुछ टाइप का एक साउंड हो गया, कुछ वो है, या फिर कुछ एक वाइब बनानी है तो एक वो सब, तो वो अभी भी करता ही हूँ. पर वो प्रोज और मतलब वो जो गड्ढे से ऊपर आने में सबसे बड़ी चीज ये जो थी ना कि भाई जो वो ईगो ट्रिप से जो तुम नीचे जाते हो गड्ढे में, व्हेन नो वन गिव्स अ फक अबाउट यू एंड देन यू try so hard to make yourself relevant again, you keep trying hard, it gives you a very good reality check and it makes you humble कि बावे सुन तेरे दिमाग में जो चल रहा है it's not the reality of everything, it's just your head talking shit to you. तो बेसिकली वो चीज अपनी गांड से बाहर निकलना. हाँ, तो फिर मैंने उसके बाद थोड़ा सेल्फ हेल्प और ये सब पढ़ा. अच्छा है ना, तो मैं बहुत टाइम तक के सेल्फ हेल्प पे क्रिएटिव्स के लिए कोई ऐसे सेल्फ हेल्प चीज है जो तेरे को लगा कि यार मस्त है, कोई बुक हो या ऐसी कोई रिसोर्स? तो मैंने कम ही पढ़ी है. सच में बुक्स पे नहीं जाना, बुक्स की उम्मीद नहीं भाई. बुक्स कौन सी साउंड थी वो, कौन सी साउंड की नाम बोला था आपने? हीलिंग फ्रीक्वेंसीज. हीलिंग नहीं, डिसोनेंट वाली. डिसोनेंट गैंग है, टाइल्स कटने के बाद. टाइल्स कटने के बाद तो ऐसा ये डिस्क्रिप्शन मेरे दोस्त सिद्धू देता था कि भाई ये तू सब क्या सुनता है टाइल्स कटने के बाद दिन भर. तो मैंने कहा भाई कैसे कहता, तू सही रहा है. जेसीबी की खुदाई. अभी मेरे को बहुत सारे लोग है ना ऐसे आके कहते कि यार अब तू पहले की तरह म्यूजिक नहीं बना रहा, ये इलेक्ट्रॉनिक ये सब नहीं कर रहा, ट्रैप डब स्टेप ये सब नहीं बना रहा. मैंने कहा साउंड डिजाइन वाली चीजें यार मैं कैसे बनाऊं, मेरे को खुद को मतलब इतना घंटा लगा के, मतलब वो ऐसी चीज होती है ना कि मैं मतलब ऐसे जब तक के पहले कैसा वर्क फ्लो था कि आपको तब तक के करते रहना काम जब तक के आपका आइडिया आपको इंस्पायर करने ना लग जाए. अब मैं ऐसे बैठता हूँ कि आई एम ऑलरेडी इंस्पायर्ड, बहन की चूत अब बैठूंगा कंप्यूटर पे, द मेलोडीज आर इन माय हेड, द ग्रूव इज इन माय हेड. प्रो बन गया ना, लाइक जर्नी होती है एमेच्योर से प्रो वाली. बेसिकली लर्न माय शिट थ्रू इट. और मेरे को अब तो इंस्पिरेशन की वेट नहीं कर रहे. हाँ, अब इंस्पिरेशन की वेट नहीं करता. अब मेरे दिमाग मेरे को बताता है कि तेरे को इंटेंशनली क्या करना है. पहले ऐसा होता था कि तुम खिचड़ी बनाते थे, फिर खिचड़ी के अंदर में स्वाद ढूंढने की कोशिश करते हो, तो मैं वो बहुत करता हूँ. तो अभी प्रोसेस क्या है, जब एक बार आप लैपटॉप खोलते हो, मैं इन सवालों के लिए एक्चुअली एक्साइटेड हूँ. लैपटॉप आप खोलते हो, पहली बात तो आप अब एबल्टन नहीं खोलते, अब आप एफएल खोलते हो. ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ, मैं ये ऐसे बता सकता हूँ कि एबल्टन मेरा हमेशा एकदम प्यारा भाई रहा है. उसने मेरे को जो प्रोडक्शन में जितनी चीजें सीखी है मैंने, लाइक जो असल में जो साइंस वाला पार्ट होता है उसका, जो सिग्नल प्रोसेसिंग वाला पार्ट होता है, एबल्टन पे छेड़छाड़ कर करके सीखा. और सब कुछ जो मैंने अपना जो साउंड बनाया पूरा एबल्टन पे ही मेहनत करके किया. बट एक पॉइंट ऐसा आ गया कि 6-7 साल हो गए यार मुझे. मैंने 2015 में स्टार्ट किया था, 2015 में स्टार्ट किया था मैंने. घोर के पी गए एबल्टन. हाँ मतलब वैसे ही समझ लो यार, क्योंकि दिन भर ट्यूटोरियल तो इतने देखता ही हूँ. घोल के पी गए वाली सीन भी नहीं है मेरे को. अभी भी कई सारी चीजें उसमें नहीं आती होगी जो बहुत प्रो लोग लेकिन फिर भी 7 साल में तो काफी आ जाता. हाँ बहुत कुछ एक लेवल है. लेकिन हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि अब मैं फील करता हूँ और बेटर क्या है? इसलिए ना क्योंकि जैसे मैं बता रहा था ना डाउनफॉल वाली बात, तो डाउनफॉल जैसा होता है वैसे ही अभी भी आया था समय जब मैं घर पे था. तो भाई मतलब अकेले बैठो आप घर के अंदर में ऐसे शहर में जहाँ पे सीन भी नहीं है, देयर आर नो अदर क्रिएटिव्स टू वर्क विद. मतलब है तो अभी है, बट लाइक एज प्रोड्यूसर्स नहीं है, या फिर ऐसे एकदम ऐसे दिमाग फट जाए ऐसा कुछ कि तुम बैठो तो एकदम. तो मतलब ऐसे प्रोड्यूसर वाले की बात कर रहा हूँ. तो एक पॉइंट पे ऐसा आया था ना कि एबल्टन खोलते ही ना नींद आ जाती है. उसका इंटरफेस भी ऐसे सफेद मतलब वो यार एक्चुअली तो बहुत अच्छा लगता है ना. मुझे तो एडवांस्ड, आई लव इट एक्चुअली. बट लाइक मेरा म्यूजिक पे उससे थोड़ा असर आखिरी में ऐसा पड़ने लग गया था ना कि एवरीथिंग दैट आई स्टार्टेड इट
लाइक वो उसमें मजा नहीं आ रहा है यार, मतलब क्योंकि काम सब कुछ सेम ही तरीका आप 6-7 साल से कर लिया ना, तो मेरे को चैलेंजिंग ही नहीं चैलेंजिंग नहीं लग रहा था थोड़ा सा ना। मेरे को इच्छा हुई कि यार मैं वापस से अपने अंदर का वो मस्ती करने वाला एटीट्यूड कैसे लेके आऊं कि भाई मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा क्या आवाज डाल रहा हूँ क्या नहीं डाल रहा हूँ, बस बजाना है। और वो स्टेप सीक्वेंसर जो एफएल के अंदर में होता है, जो आसान चीजें होती है, द इजी स्टफ, इट गॉट मी बैक टू एफएल। भाई मैंने पहली बट बार एक्चुअली फाउंड आउट दैट एफएल इज लाइक आल्सो लाइक वेरी एडवांस द वे इट इज मेड, कि जैसे उसमें मिक्सर अलग होता है, आपको एक एक चीज को लिंक करना है, द राउटिंग इज डिफरेंट। जो हम उस रिकॉर्डिंग में परेशान हो रहे थे, टाइट होती है रात भर रिकॉर्डिंग में, जो एबलटन में नहीं होती थी। बट आई स्टिल लव द थिंग्स दैट आर नॉट देयर in FL. I still love it for whatever there is actually, क्योंकि मेरे को अब उस पे इंस्पिरेशन अच्छे से पहले आती है, इजी पड़ता है मेरे को। तो अब आप लैपटॉप खोला आपने सीधे FL खोला, वो मैंगो दिखा, खट्टा आम, कच्चा आम, फिर अब पहला क्या खोलते हो सबसे पहले क्या आप ड्रम्स करते हो? हर बार नहीं, ड्रम्स तो मैं पहले करता था ड्रम्स, है ना, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जब ड्रम्स कई बार करता हूँ ड्रम से चालू, बट मेरा मोस्टली ऐसा होता है कि आई स्टार्ट विथ लाइक अ सिंपलर थिंग फर्स्ट, लाइक ऐसे चीज जो कि लाइक ऐसे एक कोई भी साउंड या मेलोडी से स्टार्ट करता हूँ। ये साउंड कहाँ से आ रहा है, मतलब टॉप 3 फेवरेट वाले VSTs प्लगइन्स जो अभी चल रहे हैं अभी जो चल रहे हैं, या फिर सॉस यार देखो अभी तो फिलहाल लाइक मैं ऐसा ही कि मेरा जो गो टू हो गया है, मैं तो सब कुछ बता सकता हूँ। कॉन्टैक्ट पहले बहुत यूज करता था, उस पे इतना यूज कर लिया कि मैंने उसको निचोड़ डाला, इतनी सारी लाइब्रेरीज इस्तेमाल कर ली ना कि मतलब अब मेरे को वो मेहनत वाला काम लगता है। और इंटरनेट के ऊपर में अब ऐसे जैसे कि ऑडियो में इतनी सारी चीजें, लाइक आई जस्ट रिसेंटली फाउंड आउट देयर इज अ थिंग कॉल्ड वन शॉट्स, लाइक मेलोडिक वन शॉट्स। तो भाई वो इतना लाइक इट्स सो light on the CPU. Exactly. It's not a plugin, it's just an audio file. वो भी तेरे CPU को तो बहुत जरूरत है अभी। हाँ भाई मेरा तो हालत टाइट है भाई, 0 kbps था मेरा स्टोरेज, तो वो डालता हूँ। अभी गो टू वैसा सा है कि भाई वन शॉट यूज करके मेलोडी बना लेनी है। तो ऐसे दो तीन ऐसे इफेक्ट वाले सबसे पहले तो मैं बताऊंगा एक जो बंडल में बहुत ज्यादा, एक तो वेव्स यूज करना सीख रहा हूँ अभी, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे सिमुलेशन है ऑफ ओल्डर लाइक एनालॉग गियर, तो इट इज लाइक आल्सो मेंट टू गिव यू अ सर्टेन टोन, व्हिच जो मैं अभी बात कर रहा था कि मिक्स का एक जो हमको इंडस्ट्री लेवल वाला है। और उसके अलावा आई वुड से कि मैं जो बहुत ज्यादा यूज करता हूँ वो है गुडहर्ट्ज के प्लगइन। गुडहर्ट्ज के अंदर में देयर इज दिस वाव कंट्रोल ऐसा, विच इज बेसिकली लाइक अ विब्राटो वाला। तो वो जैसे आप जो हर चीज को लो-फाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज योर सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। उसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ ऐसे टॉप 3 आपके ड्रम किट्स जो आपको बहुत मस्त लगते हैं। ड्रम किट्स? हाँ यार मैं तो फुल ऑन ड्रम किट्स के लिए सवाल पूछ के सारा सॉस मांग लिया। तो मैं ड्रम किट्स के लिए ऑनेस्टली ड्रम किट्स पे सब कुछ सॉस ऑलरेडी आ जाता है ऑनेस्टली, है ना। फिर भी एक तो बता दो, एक जो लगा जैसे कि मेरे लिए 2020 जो वाला किट है पियरे बॉन वाला किट, वो अभी तक मैं इस्तेमाल करता हूँ, पहले दिन से कर रहा हूँ। बिल्कुल मेरे साउंड में एविडेंट है, बिल्कुल सामने ही है। अच्छा वैसे से तो ऐसा एक जो आपने बहुत यूज किया हो, या एक जो मैं जिनसे इंस्पायर होता हूँ ना, मैं ऐसे थोड़ा सॉस जैसे दूसरे प्रोड्यूसर से लेते हैं, तो ऐसे ही मैंने मतलब ऐसे रैमजॉइड के बहुत मतलब गो टू अभी नहीं है, बट आई हैव लाइक यूज्ड अ लॉट ऑफ हिज साउंड्स, है ना। और मैं उसको बहुत ज्यादा उससे इंस्पायर्ड भी हूँ, तो लाइक अ लॉट ऑफ माय ओन वोकल वाले जो गाने, जो द साउंड दैट आई एम मेकिंग नाउ might be also like inspired from his sound, क्योंकि I listen to him a lot, like every new release I listen to it like very religiously। और क्योंकि बहुत कूल भी काम करता है, लाइक उसका YouTube चैनल देखें तो पहले तो वो प्रोड्यूसर था, बट देन ही स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट फॉर YouTube जस्ट सो दैट ही कुड डू समथिंग एल्स आल्सो, लाइक अदर देन मेकिंग म्यूजिक, या जो भी उसके रीजंस थे, बट आई यूज्ड टू फॉलो हिम अ लॉट। लाइक इससे मुझे याद आया, अभी आप लोग तहलका नाम से तहलका, बट वो हम लोग मतलब ऐसे मैं मतलब मुझे अपने बाकी के 2 दोस्तों से पूछना चाहिए इसके बारे में, बट मैं पहले ही प्रोमो कर दे होगा इस अपने लिए, डोंट वरी। तो करेंटली लाइक एज वी नो कि भाई मतलब एक साइड एवेन्यू होना चाहिए फॉर मनी, बिकॉज लाइक
even me making good songs, even like some like of my other friends making good songs and like उनके गाने बज रहे हैं, it doesn't always pay you. Yeah. तो I am trying to like now not just me, फैजान, मैं और कृत है, हम तीन अभी क्योंकि साथ में हम लोग बहुत समय स्पेंड कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, तो तहलका नाम से we are trying to put out like beat selling and like a lot of other audio related stuff उससे, जैसे sample packs और वो सब ना, like everything that is like that could be used and sold to people as a product. हाँ, as a product. Nice. तो इसमें अगर हम म्यूजिक वाला पूरा ही टैकल कर लें, मनी वाली जो पार्ट होती है, तो अभी तू अराउंड 7-8 साल से पूरे सीन में है, और तू काफ़ी सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स के भी कांटेक्ट में जो तेरे दोस्त भी हैं, हु आर लाइक इन बॉम्बे मेकिंग बिग बक्स, और तू बिल्कुल इंडी बच्चों के साथ में भी है, वो लाइक जस्ट स्टार्टिंग आउट सेलिंग बीट्स एंड स्टफ. तेरे को कितना मैथ समझ में आया जो बिजनेस वाला पार्ट है, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एज अ कंपोजर? अभी इफ यू आर नॉट डायरेक्टली सेलिंग इट टू बॉलीवुड, व्हाट आर द एवेन्यूज पैसा के? देखो, सबसे पहले तो जो सबसे पहली चीज़ आती है, मेरे को ये चीज़ पता है कि आई नो म्यूजिक डजंट लाइक पे यू इनिशियली, बट अगर आपको आगे भी जाना है तो यू विल हैव टू लाइक डू अ लॉट ऑफ फ्री वर्क, है ना. तो मेरे को जो सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है वो ये है कि बिना कोई लिमिटेशन के गाने बने, लाइक उस पर कोई ज़बरदस्ती किसी और का वो ना जुड़ा हो इन्फ्लुएंस की भाई यार ये इस तरह के क्राउड के लिए. तो इस वजह से आई लव टू वर्क विद माई फ्रेंड्स, ऑल्सो लाइक आर्टिस्ट दैट आर नॉट एट दैट लेवल, इंडिपेंडेंटली जो कर रहे हो. लेकिन बात हम कर रहे थे कि एवेन्यूज क्या क्या हो सकते हैं, तो मैंने जो तिगड़म लगा के मैं भी, क्योंकि देयर बहुत वियर्ड एवेन्यूज, बहुत अलग एवेन्यूज है. तो उस दिन बता रहा था वो डांस कंपनी के पास, तो हाँ, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ लाइक ऑडियो सर्विसेज दैट आर रिक्वायर्ड, बट लाइक आप यही सेम चीज जाके लिंक्डइन पे ढूंढोगे ये टाइप की जॉब्स, लाइक ऑडियो जॉब्स, देयर वोंट बी अ लॉट. There won't be a lot because I do that on a regular basis. I keep checking for whatever freelance work I can do, but there is not a lot. It is more of a ground level thing कि आप कोई एक शहर के अंदर में आपके पास में मतलब डिग्री है, दूसरा you have contacts, तो उससे होता है ये वाला जो है ना. कोई भी शहर या बम्बई, दिल्ली में भी लाइक इट इज वेरी लोकल. मेरे को ऐसा लगता है ना कि जैसे आपको मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप या तो बीट बेच सकते हो, जैसे कि कई सारे लोग करते हैं यूट्यूब के थ्रू बाहर भेजो, बट इट्स नॉट लाइक जब तक कि आप उतना रेगुलर इन्फ्लुएंसर नहीं कर सकते, हाँ इतना ज़्यादा डिसिप्लिन से नहीं कर सकते कि यू आर डूइंग इट वेरी रेगुलरली, तब तक कि इट इज़ नॉट गोना वर्क, है ना. और दूसरा ये कर सकते हो कि यू ट्राई टू फाइंड अदर एवेन्यूज जिसके अंदर आते हैं जिंगल वगैरह बनाना, लाइक मेकिंग म्यूजिक फॉर एड्स. अभी तुम्हारा रॉयल एनफील्ड वाला भी आया था, मैच देख रहे थे हम. रॉयल एनफील्ड, तो उसके अंदर में बेसिकली ऑलरेडी एक गाना था, है ना, बट आई हैड टू डू समथिंग टू द ऑडियो. तो लेकिन अब वो ऐसा है कि हर किसी से नहीं करवाना था उन्हें, और बेसिकली हर किसी से नहीं करवाने वाले सीन नहीं है, लाइक दे हैड टू फाइंड समवन हु कुड like actually not ruin the song, but like उतने पार्ट पे ऐसा कुछ कर दे कि भाई वो गाना जैसा था वैसे ही रहे, but still like whatever new was added it sounds like almost the same, but like a newer part जो उनके वीडियो के हिसाब से सही होगा, उनके ऐड के हिसाब से. तो that's what I had to do. तो ऐसे ही मेरे को, मैंने ऐसे भी काम कर रखे हैं जैसे कि जिसके अंदर में आई हैड टू मेक ऐसे छोटे ऐसे 5-7 मिनट के मैशअप्स, लाइक डांस कंपनीज होती हैं जिनको बहुत ज्यादा ऐसे एडिट्स बनवाने होते हैं, तो आप अगर उनके सर्कल में है तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट देम, पर नॉट एवरीवन पेज. नॉट इस फील्ड के अंदर में इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है ना जितना और कोई फील्ड के अंदर में नहीं है. ऑल्सो देयर इज नो ऐसे कोई वो भी नहीं है कि भाई आप चेक रख सकते हो कि आपका काम इस्तेमाल हुआ या नहीं, और कब आएगा पैसा, कब पैसा आएगा, ये भी नहीं होता. तो इट इज लाइक इनसिक्योर है बहुत ज्यादा, बट लाइक दिस इज व्हाट यू गॉट टू डू, वो वाला सीन है. जैसे कि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो वैसे भी ऑल्सो देयर इज लाइक रेडियो वाला सीन होता है कि आप वो सब कर सकते हो, रेडियो जॉकी, या फिर जैसे प्रोग्रामिंग होती है, रेडियो प्रोग्रामिंग या जो भी होती है, तो लेकिन उसके लिए डिग्री चाहिए होती है, और फिर वो कंसिस्टेंट हो तो जॉब की तरह, इट्स लाइक अ जॉब, स्टूडियो में जाके लग जाना और वैसे जो जॉब होती है. ऑल्सो मेरा एक दोस्त है नील, वो ही इज अ वॉइस आर्टिस्ट. हाँ, नील सीके, ही इज अ वॉइस आर्टिस्ट. मेरे को पता नहीं था कि दिस इज आल्सो लाइक व्हाट पीपल आर डूइंग, बट दैट इज आल्सो अ थिंग.
अभी रिसेंटली आई फाउंड आउट दैट देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ डेटा एक्विजिशन हैपनिंग बिकॉज ऑफ AI. तो अभी जो करंट नए ऐसे इजी एवेन्यूज आ रहे हैं उसके अंदर में कई सारे ऐसे हैं कि यू कैन सेल देम लाइक ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, लाइक वो वॉइस रिकॉर्डिंग्स, ऐसे कई सारे लोग इकट्ठा कर रहे हैं सो दे कैन लाइक वर्क ऑन लाइक वॉइस मॉडल्स और वो सब, जैसे कि जो वो वोकल ट्रांसम्यूटेशन या जो भी शब्द होता है कि आप जैसे कि वो नहीं आता है मोदी जी की आवाज में या किसी बंदे का पूरा AI वाला जो भी, तो दे आर ट्राइंग टू कलेक्ट एज मेनी ऑडियोज एंड एनालाइज दोज. लाइक जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो यही वाला डेटा हमने इकट्ठा करके उनको दे दिया, हमारी प्रॉपर एक कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो दे वुड ट्रेन देयर सिस्टम विद ऑल ऑफ दिस. हाँ, उसके अलावा सैंपल पैक्स होते हैं, आप सैंपल्स बेच सकते हो. ऑल्सो देयर इज दिस अदर थिंग जो कि बाहर की मतलब वेस्ट में हो रहा है बहुत ज्यादा, विच इज लाइक सैंपल वाला ही, बट वहाँ के प्रोड्यूसर्स मैक्सिमम लाइक इफ यू हियर मेट्रो बूमन और समवन लाइक बहुत बड़े बड़े लेवल पे, तो हर बंदा बैठ के पूरे गाने नहीं बना रहा है. कई बार ऐसा होता है कि मैंने एक अपना एक बहुत लंबा सा कॉम्पोजिशन बनाया, एन आइडिया जिसमें सिर्फ मेलोडीज हैं, सिंथ है, बेस है, वो सब है, लाइक जो क्यूबिट्स टाइप हाँ. मतलब ऊपर का आपने पूरा आइडिया दे दिया उनको कि देख भाई ये पूरा जो पिक्चर है ऐसी सी है, अब तू इसके नीचे का ना ढांचा बना दे. तो कई सारे लोग लाइक अ लॉट ऑफ स्मॉलर प्रोड्यूसर्स हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ बिग प्लेसमेंट्स जस्ट बाय डूइंग दिस. अगर उन लोग का एक पार्ट अच्छा है कि यार मेलोडी में बहुत अच्छी बनाता हूँ या ड्रम्स अच्छे बनाता हूँ, तो आप अपने पैक्स वैक्स बना के लाइक सिक्योरली एंड इन अ गुड, लाइक जब आपने बात कर लिया आमने सामने वाले से जिसको भी कहाँ पे बेचें यार इंटरनेट इंस्टाग्राम से होता है मोस्टली, लाइक सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से ट्विटर पे भी बहुत बड़ा सर्कल है इस चीज का. तो बेसिकली यू बिल्ड अ फॉलोइंग और फिर उसके बाद तो भाई सब कुछ डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारे कितने फॉलोअर हैं और तुम कितने नोन हो कम्युनिटी में भी, या फिर तुम कितने वेल कनेक्टेड हो. और ये लेबल वाले सीन में, जो लेबल वाला सीन है, तेरे गाना भी लेवल पे भी आया इस साल FFS और इन सब जगहों पे, तो लेबल वाले सीन में क्या मैच रहती है इस चीज में? लेबल वाले सीन के अंदर में मैथ ऐसी सी रहती है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में सीन ये होता है कि ऑब्वियसली इट्स टर्म्स एंड जो भी कंडीशंस है वही सब होती है कि क्या क्या दोनों मतलब जो म्यूजिक बना पार्टीज जो होती है उसके ऊपर होता है. बट मैक्सिमम टाइम्स द लेबल्स आर टेकिंग लाइक अ लॉट ऑफ योर like most of your rights away. Most of your rights away they take away. They give you upfront money. They like maximum times पे जब तक के you are not on a level where you are like judging a TV show. Until and मेरे को पता नहीं है लाइक उससे नीचे वाले लोगों को भी क्या पता judging a TV show. तो हाँ तब तक के आई डोंट फील लाइक इफ यू आर कमिंग फ्रॉम एन इंडी बैकग्राउंड, आई डोंट थिंक दे विल गिव यू दैट लेवरेज कि भाई तुम अपने राइट्स भी रख लो. दे विल टेक अवे ऑल द राइट्स कि भाई अगर आज से 10 साल बाद गलती से ये गाना फट गया ना तो हम तो इसको पूरा मिल्क करके इससे पैसा निकालेंगे. तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं. हाँ तो इसीलिए दे पे यू अपफ्रंट, दे पे यू फॉर ऑडियो इफ यू आर गिविंग देम ऑडियो. ऑल्सो इफ यू आर ट्राइंग टू मेक अ वीडियो दे पे यू फॉर द वीडियो. तो इनिशियली कितना मिलता है स्पेस में? हम बात कर रहे थे जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था ना, लाइक व्हेन आई वाज जस्ट सेलिंग बीट्स टू लेबल्स एंड नॉट फुल फ्लेजेड सॉन्ग्स. अभी तक के फुल फ्लेजेड एक ही गाना उनके ऊपर है कि वो क्या कर रहे हैं उस बीट का. हाँ उनके ऊपर रहता है फुल ऑन. आपको वीडियो और ऑडियो का पैसा दिया जाएगा. दे विल गिव यू लाइक अ लिटिल बिट ऑफ पब्लिशिंग राइट्स, लाइक सम ऑफ इट, एंड दे विल गिव यू लाइक सिंक राइट्स. और पब्लिशिंग और सिंक जो होता है वो शायद मेरे को इतना ज्यादा राइट्स और जैसे स्पॉटिफाई स्ट्रीम्स और इन सब पे तुम्हारे पास कुछ नहीं आ रहा उसमें. नहीं वो सब का वो वही तो राइट्स दे टेक इट ऑल अवे. तो वही थोड़ा सा मेरे को बुरा लगता है क्योंकि लाइक मेरा ही गाना है यार, मैंने बनाया है. और कोई एंट्री लेवल बंदा अगर लेबल्स को बेच रहा है तो अपफ्रंट कितना मिल सकता है उन्हें इनिशियली? ये सबसे बड़ी चीज होती है कि तुम्हारा मतलब यहाँ पे नंबर्स काउंट करते हैं क्योंकि दैट्स हाउ यू नेगोशिएट विद देम, है ना. तो अब जैसे मेरे पोर्टफोलियो के अंदर में आई हैव लाइक अ सर्टेन फ्यू आर्टिस्ट हु आर लाइक ऑलरेडी एट अ गुड लेवल. MC अल्ताफ के साथ करना, हमारे लेबल वाले गली गैंग के साथ करना. आई हैव अ लिटिल इन माय पोर्टफोलियो, लाइक थोड़ा बहुत है. तो भी उसके बाद में भी लाइक मैं एक तो सबसे पहले तो मेरे को अपनी मार्केट प्राइस पता नहीं थी, तो आई यूज्ड टू चार्ज वेरी लेस. समझ ही आया कि नेवर आंसर अ लेबल पहले से कि तुमको कितना चाहिए, उनसे पूछो आप कितना दोगे पहले. और ये हर बिजनेस में है कि पहले पूछो सामने वाले का बजट कितना है,
उस हिसाब से काम दो, क्योंकि वैसे तो मतलब बहुत तरीके से मैनिपुलेट हो सकते हो, तो वो हमेशा बहुत ज्यादा चाहेंगे तुम्हारा to इस्तेमाल pull you, करें। मतलब सबसे कम से कम में करवा हाँ, वो लोग कम से कम में कराना चाहते हैं। लाइक आई वोंट टेक नेम्स, बट देयर आर अ लॉट ऑफ लेबल्स आई हैव वर्कड विद, लाइक कुछ ही है, तो आप जाके ढूंढ इंडिया में ही सकते हो। ज्यादा नहीं है। आपको कुछ ना कुछ स्टोरीज पता भी होगी, पर वही है कि कई ऐसे बड़े बड़े लेबल्स भी होते हैं ना यार, मतलब उनका तरीका बहुत अजीब होता है। द वर्क एथिक इज नॉट रियली नाइस एंड दे डोंट लाइक वैल्यू यू अलॉट। उस टाइम वैसे भी लोगों के साथ डील करा है मैंने, लाइक व्हेन यू आर जस्ट फाइटिंग फॉर योर क्रेडिट एंड द मनी दैट यू नीड फॉर योर वर्क। अब वही बीट अगर बहुत ही अच्छी है, आई कुड हैव सोल्ड इट टू लाइक 10 डिफरेंट पीपल फॉर लाइक 2000 रुपए यार, तो क्या कर लेते, वो बीट ले जा पाते, आप नहीं ले जा पाते ना ब्रो। पर मैंने नहीं भी बेची वो, चलो आप ले गए, बट एटलीस्ट उसके बाद तो पे मी इफ यू आर अर्निंग फ्रॉम इट, व्हाई शुडंट यू पे फॉर इट। लाइक तुम वीडियो के अंदर में 60,000 80,000 लगाओगे, तो वो लेबल वाला लगा रहा है ना यार, उनके पास तो पैसा है, व्हाई वुडंट यू लाइक पुट अ लिटिल प्रेशर बावे की, और या फिर जो भी है, सेव अ लिटिल मनी फॉर द प्रोड्यूसर, ही ओज लाइक यू ओ हिम दैट मच। अभी रेट ऐसा है कि अब एग्जैक्ट वैल्यूज तो नहीं बताऊंगा, बट लाइक द मोस्ट स्टैंडर्ड रेट इज लाइक 10K to 15K फॉर अ बीट। लाइक ये जो रैपर्स अभी मतलब जो खरीद लेते हैं, जिनको असल में कई रैपर नहीं खरीद रहे, तो ये लेबल वाले रैपर हैं। लेबल वाले रैपर तो और भी देते हैं, और भी दे सकते हैं। लाइक अगर उनके लेबल का प्रोड्यूसर है, दे वुड पे देम लाइक 1-1.5 लाख या फिर 1 लाख तक के भी जाते फॉर अ बीट। हाँ, शुरुआत में। और अगर लेबल का ही प्रोड्यूसर है तो या तो उसको पे नहीं करते हैं, उसको रॉयल्टी में मिलता है, लाइक अंदर ही अंदर सल्टा रहे होते हैं कुछ लोग, अंदर ही अंदर जो भी होता है, क्योंकि मैंने हर टाइप के बंदे के साथ काम कर लिया। लाइक लेबल के गुस्से वाले प्रोड्यूसर को भी, या फिर लेबल के बाहर जो लेबल को जा रहा है गाना किसी एक रैपर के थ्रू, वो भी बेच रखा है। तो सबके अलग अलग प्राइसेस होते हैं, और कई लेबल का बजट ज़्यादा होता है, कई लेबल का बजट बहुत कम होता है, कई लेबल्स के पास पैसा होता है बट दे डोंट शो इट एंड दे डोंट गिव इट टू यू। तो सब हो रखा है। स्टेबल प्राइस ये है कि जो खरीद रहे हैं, अगर आप 10 से 15 तक के रखोगे, देयर आर मोर चांसेस कि आप बेच पाओगे, बट दैट इज नॉट इनफ। बट लाइक हमारे इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से, लाइक आई फील कि इट इज अ गुड अमाउंट फॉर शुरुआत करने के लिए। महीने में अगर आप 2 भी कर ले रहे हो तो आई गेस महीना चल गया आपका। आपको महीना चल गया ऑब्वियसली। छोटे तो अगर आपने महीने के अंदर में, अगर क्योंकि आप बीटे भी बहुत सारी बनाते हो, सबसे ज्यादा पेचीदा चीज ये है कि आप बीटे महीने की 30 बना लोगे, बट उसमें से 2 बिकनी है या फिर 1 जानी है ना, वो भी हाँ यार, रेयर चांस है। इसीलिए प्राइसेस बढ़ानी चाहिए ऑब्वियसली, इतना सस्ता नहीं होना चाहिए। बट जो इतना ज्यादा रैप कल्चर आ गया है जब से बूम हुआ है हिप हॉप, तो उसके बाद से ना इन सब की जैसे वही है, मार्केट में मतलब डिमांड बढ़ गई है। तो इस चीज़ पे कि लाइक जो ब्रांड बिल्डिंग होती है, इसमें एक और पॉइंट आता है जो सोशल मीडिया पे स्पेशली आफ्टर कोविड देखा गया कि लाइक यू सी यशराज मुखाटे या यू सी एन अंशुमन शर्मा, जहाँ पे वो फेमस हुए फॉर समथिंग विच कन्वेंशनल टर्म्स में कैन बी कॉल्ड गिमिकी। एग्जैक्टली कि भाई अच्छा हाउ टू मेक अ रिथविज सॉन्ग, या फिर एक मीम लिया, उसका गाना बना दिया, ही बिकेम वायरल एंड उससे उसका ब्रांड बन गया, एंड नाउ ही कैन चार्ज वट एवर ही वांट्स उस चीज से, बिकॉज ही ऑलरेडी हैज अ ब्रांड एंड ही इज नाउ वर्किंग विद मेजर पीपल, ही इज वर्किंग विद लकी अली, बाकी लोगों के साथ भी कर रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट फिनोमेना कि सोशल मीडिया पे कैसे वो करें, स्पेशली व्हेन यू आर अ प्रोड्यूसर? ओके, तो लॉकडाउन के टाइम पे मैंने भी ट्राई किया था रील्स वगैरह, लाइक रेगुलर रील्स। तो मेरा ऐसा होता था कि कभी तो 2-3 दिन में ही दूसरी डाल दे रहा हूँ, कभी हफ्ते में एक डाल रहा हूँ, बट लाइक आई वाज आल्सो ट्राइंग टू फाइंड कि ऐसे एल्गोरिथम, लाइक फाइंड माय वेज टू लाइक शाइन थ्रू द एल्गोरिथम। तो मैं भी कोशिश कर रहा था रील्स डालने की, फटी तो कोई भी नहीं है ना। तो इट इज लाइक बहुत चांस वाला सीन होता है गिमिक्स का ना, ऐसा लाइक, बट लाइक गिमिक इज अ डिफरेंट थिंग, रील्स इज जस्ट लाइक, मतलब वो वाला जो था वो तो आप तुम अपना प्रोसेस दिखा रहे हो ना, हाँ वो है। बट लाइक जो आप गिमिक वाली चीज की बात कर रहे हो, लाइक यशराज मुखाटे आल्सो लाइक मेड अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट, आई वुड लाइक टोटली गिव हिम प्रॉप्स फॉर लाइक रसोड़े में कौन था, और उसके पहले इट वाज फनी एज फक। लाइक मेरे को ये याद है कि मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे जितने दोस्त थे ना, उनमें सबसे पहले मैंने शेयर किया था भाई, है ना।
पर जो गिमिक वाली चीज है मैं इसलिए नहीं करता, मैंने ट्राई कर रखी है ना, तो मेरे को ये तो पता लगा कि वो गिमिक वाली चीज करने के बाद में ना एक पॉइंट के बाद में ऐसा होता है कि उसकी जो अंदर जो सोल रहती है ना वो चूस ली गई है। तो अब मतलब कि तेरे हिसाब से मार्केट कैसे करें, लाइक इफ यू कुड डू इट ऑल ओवर अगेन, जहाँ पे गिमिक भी ना हो एंड इट स्टिल वर्क्स फॉर यू एज एन आर्टिस्ट टू गेट यू द फाइनेंशियल वाला। मैं सबसे पहले तो एक अच्छे शहर में मूव करना चाहूंगा, लाइक ट्राई टू मूव आउट टू अ प्लेस वेयर देयर आर मोर पीपल लाइक मी, मोर क्रिएटिव्स टू कोलैबोरेट विद, और मैं उनके साथ में मतलब अपने लाइक रियल IRL चीजें करना चाहूंगा rather than doing it ऑनलाइन बीटिंग। हाँ, क्योंकि उसमें बहुत कंट्रोल रहेगा एंड थिंग्स विल बी कंफर्म द फर्स्ट मिनट यू डू इट। सबके उस सहमति से चीजें हो जाती है, सबके सहमति से भी होगी। और मेरे को लगता है कि अगर मैं वैसा कर पाता, लाइक मतलब बैतूल में रह के भी मैं इतने टाइम में यहाँ तक आ पाया, कई बार कई बड़े शहर में रह के भी लोग नहीं कर पाते ऐसे, मतलब जिनके पास में सारी रिसोर्सेज ऑलरेडी है वो भी नहीं कर पाते कई बार। और ये कोई वो नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि यार हमारे पास तो कुछ नहीं था तो भी हम करके आ गए, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। असल स्टोरी है, हाँ, बट असली स्टोरी है यार, दिस इज द ट्रूथ। और मेहनत की है तब आया हूँ, ऐसे वो भी कोई मैं डिमीन नहीं कर रहा अपनी मेहनत को, आई वैल्यू दैट। पर मतलब बड़े शहर में रहता ना तो थिंग्स वुड हैव बीन क्विकर फॉर मी, लाइक जितना सर फोड़ी और जो कई बार ऐसे जो फील होता है ना कि यार कहीं भी नहीं जा रहा ये तो, वो इसीलिए होता है क्योंकि थोड़े समय के लिए कुछ नहीं हो रहा होता है। Exactly. और अगर वो थोड़े समय पे अगर आपके पास चांस रहता है कि आप जाके कोई सिमिलर माइंडेड इंसान के साथ बैठ जाओ 2 मिनट, जो बोले कि भाई ठीक है कल हो जाएगा, अभी मैं तेरी हेल्प करता हूँ, चल थोड़ी देर मस्ती करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो इट्स जैसे भी तेरा वो फैजान करते वाला जोन है, इट्स एन इंस्टेंट स्पार्क ऑफ क्रिएटिविटी। आई थिंक दूसरी चीज ये भी कि जब आप ऐसे लोगों के आसपास रहते हो तो आप सेम रेस में हो, बहुत ढेर सारे लोग हैं, कई सारे आपके दोस्त हैं, तो अगर आपकी चीज नहीं आगे जा रही होती है तो आपके दोस्त की जा रही होती है, या फिर दोस्त के दोस्त की आगे जा रही होती है, तो वो मोटिवेशन बहुत बंदा सा रहता है कि ठीक है, अच्छा बाजे भैया ने अभी कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये वाली चीज साइड हीरो उस टाइम पे उनके लिए, एंड देन इवेंचुअली यू बिकम द हीरो, वो साइड हीरो बने तो चलता रहेगा। ऑल्सो एक एश्योरेंस भी मिलती है कि जब मेरा दोस्त भी कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। वो अपना इन पर्सन में देखने में ना आई गेस बहुत ही बड़ा फर्क डालता है। बहुत चीजें जो हम अपने दिमाग में वो हो जाता है ना कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो सब सामने होते हुए दिखता है। एग्जैक्टली, चेंजेस कम्युनिटी होती है जो होती है सबसे बड़ी चीज, ये होती है। हाँ, समाज होता है, समाज सबसे बड़ी चीज है। मम्मी पापा कब से कहते रहते, अब समझ में आया। थैंक यू। इसमें एक चीज थी कि लाइक बाजे वाले का एक सिग्नेचर साउंड है अब, जो पता नहीं एग्जैक्टली क्या है बट फील हो जाता है गाना सुनते ही कि ये बाजे वाले का है। तो और उसमें काफी इन्फ्लुएंस लगता है इंडियन मेलोडीज का इनिशियली। तो जब तूने बताया कि लाइक तेरे काफ़ी इन्फ्लुएंसेस रहमान रहे, और हम तब भी बात कर रहे थे स्नेहा कनवलकर का एक शो था साउंड ट्रिपिन। भाई इट्स लाइक स्नेहा कनवलकर साउंड ट्रिपिन इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि जब मैंने उन्हें देखा ना सबसे पहले तो कि भाई इंडिया में ऐसा हो रहा है कि कोई एक मतलब कोई एक इंसान ऐसे बस एक कोई रिकॉर्डर लेके जिसपे हम अभी कर रहे हैं, आई थिंक H6 या ऐसे कोई रिकॉर्डर लेके, कुछ भी ऐसा ये जूम रिकॉर्डर जैसा कुछ लेके घूम रही है इधर उधर। और भाई अनशन कुछ भी आवाज है भाई, मतलब लिटरली जब वो रिकॉर्ड कर रही होती थी ना तो घंटा कोई दिमाग में आइडिया नहीं पड़ता था कि ये क्या होगा, है ना। बट जब वो बैठ के अपने प्रोड्यूसर्स के साथ में फाइनल आउटपुट बना रही होती थी ना कंप्यूटर पे, सीधे सोर्स से जाके रिकॉर्ड कर रही है, जब वो साउंड्स को इस्तेमाल कर रही होती थी और जैसे रिकॉर्ड करा और जैसे जैसे अजीब अजीब कोनों में गई और वहां पे जाके अजीब अजीब चीजें रिकॉर्ड करी, वो मेरे को सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। ऐसे कौन से गाने थे वो बताइए ना, मैंने देखा नहीं। सबसे पहले जो मेरे को 3 गाने जो साउंड ट्रिपिन के बहुत ज्यादा पसंद है मेरे को। सबसे पहले था जो एक कहीं टूटा जैसे तारा, उसमें क्या क्या फिर उसमें क्या रिकॉर्ड किया उन्होंने, उसके अंदर में वो वाला था ऐसा डबस्टेप ट्रैक था। तो व्हाट शी डिड वाज लाइक उन्होंने कोई एक उसके अंदर में एक बंदा बुलाया, वीडियो के अंदर में एक छोटी सी बच्ची ने गाया है वो गाना, उसका रिकॉर्ड करा है। और देयर इज दिस गाय जो डांस कर रहा है बट उसके बॉडी पे ऐसे अलग अलग वो लगे हुए हैं पैचेस व्हिच एक्चुअली कंट्रोल द म्यूजिक। अब वैसा बताया, अच्छा वो इमोजिन हिप वाला जो चीज है ना, आई थिंक वो कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, मतलब ऐसे अलग अलग पॉइंट्स के मूवमेंट एक्स वाई कंट्रोल उससे म्यूजिक। हाँ,
लाइक मोशन डिटेक्शन या कुछ वैसा था, तो वो था। बट वो वाला जो था वो मेरे को इसलिए पसंद था क्योंकि वो गाना बहुत प्यारा था। जो सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग म्यूजिकली था वो था एक राम राम राम, वो बनारस जाती हैं और बनारस के अंदर में वो बोलती हैं कि भाई हम यहाँ घाट पे आए और यहाँ घंटियां बहुत सारी हैं। तो वो इतनी सारी घंटियां रिकॉर्ड करती हैं भाई। और उन्होंने वहीं से दो कोई पंडित जी टाइप के ऐसे बंदे पकड़े और उनसे लिखवाया एक से और एक से गवा दिया, जो ऐसे ही वो घाट पे बैठ के गाना वाना गाते थे। तो वो गाना जब चालू होता है ना तो उसमें घंटी होगी एंड इट इज वेरी इथीरियल, है ना। मेरे को जस्ट दैट इथीरियल पार्ट ऑफ इट ऑल लाइक आई लव दैट। और वो गाना भी बहुत मस्त है, मतलब लिरिकली उस पे इतना कुछ ज्यादा ऐसा हुआ नहीं, पर उस शो पे जिस तरीके से म्यूजिक बनाया गया था वो मेरे को बहुत ऐसे लगता है कि यार इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज वेरी फन। लाइक फुल टाइम कि आप बैठे हो और बस कुछ भी उठा के ठोक पीट कर रहे हो, अरे आवाज अच्छी आई यार इस्तेमाल कर ले। तो वो वाला सीन। और तीसरा गाना था जो मेरे को बहुत पसंद था, वो था ये रे ये रे। तो ये रे तो उसमें वो साउथ इंडिया गई थी कहीं, तो कोई कैसा था थोड़ा सा गा के ये रे ये रे ये रे ये रे ये, और उसके पीछे थोड़ा पौसा ये रे ऐसे कुछ तो भी लिरिक थी। तुड्डा तुड्डा पौसा ये रे, और उसके अंदर में गाँव था बहुत छोटा सा। और बेसिकली like these were like African people or some Nigerian people who came to India बहुत टाइम पहले and they were living settled here। और वो उनके कम्युनिटी में जाके उन एक कोई लेडी थी उनसे गवाया, और आखिरी में वो सबसे गजब चीजें होती थी कि जिनसे वो गवाती थी उसके बाद में जाके उन्हीं के मोहल्ले में और उनके वहां पे जाके स्पीकर लगवा के सेटअप लगवा के वो टुंग टुंग के अंदर में तो उन्होंने छत पे लगाया था। ये भी था ना टुंग पे लगाया था स्पीकर, टुंग टुंग बजे, इधर उधर छत से लोग देख रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है। रेवोल्यूशनरी शिट थी भाई वहाँ। और उसके बाद सीजन 2 भी आया था उसका, जिसने नहीं देखा है प्लीज जाके देखो, साउंड ट्रिपन। पर वो अब दिखेगा ही नहीं, इट्स नोवेयर। YouTube पे तो होगा, YouTube पे भी शो उसके थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत कट सीन्स गाने डले हुए हैं। यार प्लीज अगर कोई देख रहा है MTV से तो साउंड ट्रिपिन के एपिसोड्स आप फिर से अपलोड करें या फिर Netflix की सीरीज बना दे, नया बना दे। सीजन 3 चाहिए, लेके आए हर एपिसोड में नया लेके आए, बट बहुत फाड़ रहेगा वो, बहुत मजेदार रहेगा क्योंकि इट वुडंट जस्ट बी लाइक producers doing random shit as a computer पे, but it would be like really fun to make something new। तो इस वजह से स्नेहा कन्वलकर मेरे को बहुत इंस्पायर करती है। और दूसरा ये कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ ना, तो बहुत ज्यादा लोग निकले नहीं है, बट स्नेहा कन्वलकर इज फ्रॉम ग्वालियर, तो मेरे लिए और कोई प्राइड वाली बात नहीं है, बट जस्ट कि यार हमारे मध्य प्रदेश से एक ऐसे लेजेंडरी म्यूजिशियन और म्यूजिक डायरेक्टर और जो भी म्यूजिक प्रोड्यूसर या जो भी है वो निकले हैं। तो अब नया क्या आ रहा है, अब क्या आने वाला है? अभी जैसे तेरा होमी दिल्ली वाला के साथ एक्सटेसी निकला था, और बहुत सारे अभी नए नए प्रोजेक्ट्स निकले हैं। अब नया क्या आने वाला है? अभी रिसेंटली जैसे मैंने अभी एक एक्सटेसी आया होमी दिल्ली वाला जय गुगिल, उसके अलावा एक आया है पोलो रॉय, सुमित रॉय भैया के साथ, बोंगोलैंड एंड तलाल कुरैशी। हाँ भाई तलाल कुरैशी के साथ, तो वो भी गाना एक अच्छा निकला है। उसके अलावा अभी जो नया आने वाला है, अभी नया वाला तो क्या है कि मोस्टली मेरे खुद का एक दो मतलब मैं खुद के वोकल साउंड पे काम कर रहा हूँ। देयर इज अ प्रोजेक्ट दैट आई हैव बीन वर्किंग ऑन, जिसमें मैं खुद लिख रहा हूँ, खुद गा रहा हूँ, खुद सब कुछ कर रहा हूँ। बट असाइड फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसा ही कि कई सारे दोस्तों के साथ काम कर रहा हूँ। अभी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स अभी ऐसे कुछ बहुत सारे नहीं है, हो भी सकते हैं वही गाने जो बनाए, मे बी दे माइट टर्न इनटू लाइक अ कमर्शियल बिगर थिंग, बट लाइक ऐसा है कि बहुत सारे गाने मैंने फो के साथ में हैं, बहुत सारे गाने रेवो के साथ में हैं, और फ्रैपे के साथ में गाने हैं। उसके अलावा उद्भव और करुण भाई के साथ में भी बहुत सारे गाने हैं जो अभी रिलीज ही नहीं हुआ। एक तो अभी सौगात पे आने वाला है, जो उनकी नई EP आनी है, उस पे एक गाना है। उसके अलावा मैं अभी मतलब बहुत ज्यादा ऐसे अपकमिंग लाइक जो आर्टिस्ट है ना उनके साथ काम कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, मतलब फ्रेश वॉइसेस, क्योंकि उन लोग ऐसे आते हैं ना कि वो लोग दे आर ओपन टू एवरीथिंग। सबसे बड़ी चीज उनका खुद का एक बेतुल वाले दोस्त नहीं बेतुल वाले तो चलो वो वाला इट्स लाइक अ लॉट ऑफ, हमने भी अभी करा शाउट आउट, हंटर, अंकुश, AK, केना, स्नैपर, 99, ये सब लोग है ना, ये लोग
फाड़ मचा रहे हैं बैतूल में, पर मैं उसके अलावा जिनके साथ काम कर रहा हूँ, एक शौहरती है, हाँ शौहरती के साथ तुम उस दिन कर रहे शौहरती थे, के साथ मैं अलग कर रहा हूँ कुछ। अभी हमने 2-3 गाने बनाए जिसमें से मतलब 2 बहुत अच्छे हैं। नाइस। और ऐसे ही मैं एक अक्षर नाम का बंदा है, ही इज अ रैपर फ्रॉम रुड़की। तो ये एकदम छोटे छोटे मतलब ऐसे जो अभी जस्ट लाइक टीनेज से निकल रहे हैं या टीनेज में हैं, तो इनके पास में ना ऐसा बहुत, इनके पास में दिमाग बहुत तेज है, एंड दे आर ऑल्सो लाइक एकदम जल्दी जल्दी काम करते हैं फटाफट, ऐसे 6 महीने या 1.5 साल रोकते नहीं है बीटों के लिए। तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ ना, ऐसे आर्टिस्ट के साथ जिनको मैं बिल्ड कर सकूं, लाइक आई कैन बिल्ड माई सेल्फ विद देम। ओ रीबिल्ड टाइप। हाँ रीबिल्ड भी नहीं, मतलब एक नया साउंड। आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन लाइक ऐसे कि कोई आर्टिस्ट लिया और उसके साथ एक प्रोजेक्ट करा फुल ऑन, जिससे कि मेरी भी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी एज एन आर्टिस्ट, कि भाई मैं एक पूरा प्रोजेक्ट बना पाया किसी और इंसान के साथ में। और दूसरा ये कि इट वुड रियली बी फन टू मेक गुड फ्रेंड्स एट द सेम टाइम। उसी में तो तुम्हारे को मजा आ रहा है, तो इट वुड आल्सो बी ग्रेट टू हैव देम ऑन योर डेथ सेरेमनी। टेप सोच रहा था और मेरे दिमाग 3-4 जवाब। मैयत के गाने हैं। मैयत के गाने ऐसे अनरिलीज मसाले में से हम कुछ सुन सकते हैं अभी हमारे श्रोताओं के लिए? अरे ऑब्वियसली सुन सकते हैं। मेरा एक गाना है, उसका नाम है क्या करूं। उसके अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि जज्बात मेरे सन की, करूँ बातें मन की, कभी कहूँ दिल, कभी करूँ बातें तन की, सर मेरा दर्द करे हर दिन सुबह शाम, हर रात हर रोज, हर नींद हर जाम। तो इसका कंसेप्ट वही था कि लाइक जब वैसा मोमेंट आता है ना कि साल क्या है, मतलब ये भी ये कर लूं या वो कर लूं, हर चीज को क्वेश्चन कर रहा हूं कि मैं सही दिख रहा हूं, मैं ये गाना सही बनाया या नहीं बनाया, ये मैं अगर इनसे बात करूं तो मैंने सही बोला या नहीं बोला, सही तरीके से बोला या नहीं बोला। तो अभी जैसे इसको अंत करते हुए क्या करूं चला है जी। ऑलराइट, इस चीज़ को यहीं अंत करते हैं। थैंक यू सो मच बाजूवाला, बहुत ही मस्त चीज़ें जानने को मिली आपसे। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। पहला एपिसोड कबीर का। ऑनेस्टली कल्चरशाला इज द शिट। मतलब मैंने इसके पहले एक पॉडकास्ट, कुछ इंटरव्यूज थोड़े एक आधा से कर रखे हैं, बट मतलब ऐसे इंट्रीगिंग सवाल मजेदार बहुत टाइम बाद सुनने मिले, जो कि मतलब मेरे को खुद को अपना दिमाग स्ट्रेच करके सोचना पड़ा कि हाँ यार असल में ऐसा तो मेरे को मजा आया। अगली बार और मिलेंगे तो अगली बार आपकी दिमाग की नसें बिल्कुल नसें फाड़ दोगे आप। चलिए ठीक है। ऑलराइट, तो क्या करूं प्लेज इन 3, 2, 1 लेट्स एंड दिस। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं